हमारे साथ बने हुए हैं मुख्य अतिथि जी, जिनका कि संक्षिप्त परिचय कल हमने कराया था। आप महाराष्ट्र से हैं, आदरणीय श्री नंद किशोर गांधी जी, और आप अमरावती से आते हैं, और आपका कार्य मनुष्य के मन मंदिर के साथ ही इस धरती से प्लास्टिक रूपी जहर को हटाना भी है। और आपका आज का मुख्य विषय है विश्व मुक्त भोजन, विश्व मुक्त अन्न और विश्व मुक्त फल सब्जियों पर मार्केटिंग। मार्केटिंग, वो ये कहते हैं कि अगर जब तक हम विश्व मुक्त अन्न भोजन को प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम धरती के सुंदरता को नहीं बढ़ा सकते हैं और उसको स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। और साथ में ही आप आरएसएस से जुड़ी हुई जो जैविक गतिविधियां हैं, उसमें प्रमुख रूप से आप सक्रिय हैं, और आपके साथ अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं। आप नवोदय से जुड़े हुए हैं, अब आप योगहार के मंच से जुड़ गए हैं। आदरणीय, आपका योगहार के सभी सदस्यों के माध्यम से मैं दिनेश सेमवाल बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और निवेदन करता हूं कि आप आएं और साथ में आ, ये जो जैविक उत्पाद हैं या विषमुक्त उत्पाद के ही, इनकी मार्केटिंग के लिए आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और कैसे आप पैकेजिंग करते हैं, कलेक्शन करते हैं और मार्केटिंग करते हैं, और कैसे अपने अन्न फल सब्जियों को प्लास्टिक मुक्त रखते हैं और विष मुक्त रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय हमारे श्री नंद किशोर गांधी जी। नमस्कार, धन्यवाद दिनेश जी। बहुत ही बढ़िया उपक्रम आप चला रहे हो। योगा के साथ में आहार, और वह भी विष मुक्त आहार, और इसी के साथ में जो कड़ी जो जोड़ के रखा है आप लोगों ने, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इतना अच्छा कार्यक्रम आप ले रहे हैं और कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ये बहुत जरूरी है। निरंतर अगर हम कोई भी अगर कार्य करते हैं तो हमारे सेहत के ऊपर भी अच्छा कार्य हो सकता है। तो इसी कड़ी के साथ साथ आज आपने मुझे यह एक अ, बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म दिया है कि जिसके वजह से हम लोगों को कैसे मार्केटिंग करें, क्योंकि उत्पादन तो हर कोई करता है, हर काश्तकार करता है, लेकिन अपना जो कुछ उत्पादक है, जैसे फल है, फ्रूट है, अनाज है, वह कैसे उसको अच्छे से सेल कर सके और अच्छे से लोगों तक सेहतमंद चीजें दे सके, यह बहुत जरूरी है। और इसी कड़ी को हम लगभग 5 वर्षों से काम करते आ रहे हैं। तो दिनेश जी ने बताई है कि भाई मेरा प्लास्टिक बंदी के ऊपर, सिंगल यूज प्लास्टिक, एकल प्लास्टिक के ऊपर काम है, और ये काम मैं निरंतर 14 वर्षों से करते आ रहा हूँ। इसके ऊपर नए नए नियम भी आ रहे हैं, सब चीजों के ऊपर, और मैं प्रसार प्रचार करता हूँ, जन जागृति करते रहता हूँ। और इसी कड़ी को देखते हुए कोरोना काल में ये सब चीजें कम हो गई, और फिर हमारे प्रकृति की तरफ हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखने लगे, घर बैठे बैठे, कि हम कुछ भी इंटरफेरेंस न करते हुए हमारी प्रकृति किस तरह से अच्छी रह सकती। मनुष्य का जहां जहां इंटरफेरेंस आता है, वहां 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 पे कुछ तो भी बहुत सारा डिस्टरबेंस आ जाता है। तो वैसा न करते हुए प्रकृति को प्रकृति के हिसाब से अगर उसको ऊपर छोड़ा गया, तो बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। ये हमने जीता जागता उदाहरण कोरोना काल में हर किसी ने देखा है। तो पर्यावरण के ऊपर कोरोना काल के अंदर क्या हुआ कि ये बात जब चालू हुई, तो हमने क्या करना चाहिए, तो लोगों को अच्छी सेहत देना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य था। तो लोगों को अच्छी सेहत कहाँ से मिलेगी? तो ऑलरेडी हमने 4 से 5 वर्ष, मेरे जो मित्र है किशोर जी देशमुख, जिन्होंने 2018 में एक बहुत अच्छा ग्रुप तैयार किया, और वो ग्रुप के माध्यम से वो सब हम आज काम कर रहे हैं। तो वो कार्य करते करते आज हम बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा कार्य यहाँ पे अमरावती शहर में हो रहा है, विदर्भ में हो रहा है, महाराष्ट्र लेवल पे हो रहा है, अदर सिटी में भी हो रहा है, अदर स्टेट से भी हमें माल आ रहा है जो विश्व मुक्त करते हैं। अब वो विश्व मुक्त जब हम बात करते हैं, तो विश्व मुक्त क्या है?
कि जहाँ पे किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड नहीं है, किसी भी प्रकार का रासायनिक जो केमिकल पेस्टिसाइड नहीं है, वो उसके ऊपर यूज़ नहीं किया जाता खेतों में। उसके बाद में जो यूरिया, डीएपी ये जो चीज़ें हैं, ये न करते हुए हम जैविक विविधता को महत्व देते हैं। गाय हमारा बहुत अच्छा ये काम करता है। जैसे जिस तरह से केचुए काम करते हैं, गाय काम करती है, मधुमक्खियाँ काम करती है, अलग-अलग मित्र कीटक जो है, मित्र कीटक की बात कर रहा हूँ, वो अच्छा कार्य करते हैं। पशु-पक्षी जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये जो जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी ये एक अच्छा नेक काम ये जैविक खेती से ही हो सकता है। और ये करते-करते हमने और हमारे किशोर भाई देशमुख जो हमारे साथ में रहते हैं, हम उनके साथ में रहते हैं, तो इन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म और अच्छे-अच्छे लोगों को जो जैविक खेती करते हैं, ऐसे किसानों को जोड़ के रखा है। और ऐसे किसानों का माल, जो कुछ भी वहाँ पे उत्पादक था, वो कैसे बेचना? क्योंकि हम बोलते हैं कि जैविक खेती करना चाहिए, लेकिन जैविक जो है उसका एक मॉल बनना चाहिए, उसका एक सेंटर बनना चाहिए, जो-जो भी उत्पादन करते हैं अपने स्तर पर किसान भाई, वो एक जगह आए, एक प्लेटफ़ॉर्म पे आए और उसका मार्केटिंग हो। और वो मार्केटिंग के साथ-साथ वो सेल ग्राहक तक पहुँचना चाहिए। एक तो क्या हो गया है कि ऑर्गेनिक के नाम पे कुछ अलग-अलग तत्व के लोग इसके अंदर शामिल हो गए हैं। जो सर्टिफ़िकेट तो बताते ऑर्गेनिक का, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं रहता है, ऑर्गेनिक के नाम से अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। और दूसरी बात हमने ये देखा है ये बीते 5 वर्षों में कि ऑर्गेनिक के नाम पे डबल रेट देते हैं। लेकिन वो डबल रेट किसको मिल रहे हैं? वो डबल रेट जो दुकानदार है, बिचौलिया है, वो ले रहा है, न कि काश्तकार को मिलते हैं। तो हमने क्या किया है, इस कड़ी को आगे बरकरार रखते हुए काश्तकार को भी अच्छे रेट दाम मिले, जो भाव वहाँ पे जो मार्केट में, जो मंडी में, सब्जी मंडी में मिल रहे हैं, उससे कुछ परसेंटेज जैसे 10%, 20%, 25% उनको ज़्यादा मिले और वो मेरे वहाँ पे जो हमारा जो सेंटर हमने तैयार किया, वहाँ पे लाके देवे। इस तरह से हमने क्रिएशन किया। दूसरा है कि ग्राहकों को उचित दाम में माल मिले। इस तरह से हमने वो काम किया। इस मामले में हमें पवन भाई मिश्रा, इनका भी बहुत सहयोग मिला, साथ में क्योंकि हम इनके गाइडेंस के माध्यम से हमने एक मॉडल अमरावती में, महाराष्ट्र में तैयार किया। ये मैं हक से बोलता हूँ। ये जो पवन भाई मिश्रा है, इनकी जो भी जैसे अभी एक अवधान करके ये किताब है, ये अवधान किताब हम लोगों को जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको बताते हैं, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट होना लोगों को, तो ये इंस्टेंट रिजल्ट इस किताब में मिलते हैं और ये किताब हम यहाँ पे हमारे शॉप में, हमारे मॉल में हम यहाँ पे उपलब्ध करते हैं, किसानों को गाइड करते हैं, जो रासायनिक करते हैं उनको हम डाइवर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो ये बहुत अच्छी उपयुक्त किताब पवन जी मिश्रा इन्होंने बनाई है और ये हम उसका प्रसार प्रचार करते हैं। साथ ही हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं आपले आहार आपले आरोग्य, ये 90 वर्ष की आयु के व्यक्तिमत्व है डॉक्टर जीवनलाल गांधी। इनकी किताब में हम ग्राहकों को ये किताब देते हैं और जो किसान भाई है उनको ये किताब देते हैं अवधान। जो और साथ में यह और एक किताब है स्वास्थ्य सबके लिए। ये जो स्वास्थ्य सबके लिए है, यह किताब बहुत उपयुक्त है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इसको अवार्ड दिया है और ये बहुत लाख माने हजारों प्रतियां इनकी बिक चुकी है। और यह किताबें हम यहाँ पे ऐसे अच्छे-अच्छे जो चीजें हैं हम ये यहाँ पे रखते हैं। तो ये इसमें हम कैसे जुड़े हैं ये आपको बता देता हूँ। गौ माता तो हम बोलते हैं, लेकिन गाय के ऊपर काम कोई नहीं करता। मैं दावे के साथ बताता हूँ, सिर्फ बातें करने से नहीं होता है, काम करना बहुत जरूरी है। गाय अगर बचेंगी तो देश बचेगा और देश बचेगा तो हम बचेंगे। ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से मधुमक्खी बचना चाहिए,
बायोडायवर्सिटी में मधुमक्खी बचना चाहिए, वैसे ही गैया बचना चाहिए। गैया के साथ में अलग अलग तरह के हमारे जो कार्यक्रम चलते हैं उसमें वो बायोडायवर्सिटी बचना चाहिए। ये बहुत बड़ा रोल जैविक खेती में, नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक में अलग अलग नाम देते हैं वॉट, लेकिन उसके अंदर रासायनिक केमिकल युक्त कोई भी चीज नहीं जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा कार्य हमारे साथ में किसान भाई करते। हम सर्टिफिकेट का विरोध नहीं करते, लेकिन सर्टिफिकेट के पीछे भी नहीं गिरते। हमारा उद्देश्य ये है कि किसान भाई पूरी तरह से जैविक खेती करे और जैविक खेती के उत्पाद हम ग्राहकों को अच्छे उचित दाम में देवे, उसकी लूट न करे। ग्राहक को अगर हमें सेल करना है, हमें देना है, तो हमें क्या करना चाहिए? उचित दाम रखना चाहिए। क्योंकि हर कोई उसके जगह हम खड़े रह के देखें कि हम अगर मार्केट में जा रहे हैं और जैविक ऑर्गेनिक खेती के इसमें वो वर्कआउट कर रहे हैं, तो हम कंपेयर करते, हर प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते, और वो कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो हमारे दाम और ऑर्गेनिक के दाम लगभग सेम रहे, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो वैसे ही उद्देश्य हमने यहाँ पे अमरावती शहर में रखा है। सपोज करो भिंडी अगर 20 रुपए पाव अगर मार्केट में मिलती है, तो ऑर्गेनिक का भिंडी भी हम 20 रुपए पाव से ही यहाँ पे देते हैं। तो लगभग क्या होता है कि जो कस्टमर है वो डाइवर्ट होता है, भाई हम बाहर से क्यों लेवे, हम ऑर्गेनिक शॉप में जाए और 20 रुपए पाव से ही लेवे ना, तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो इससे हमारा ग्राहक वर्ग ये बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अपडेट रहना बहुत जरूरी है, डिजिटल मार्केटिंग जरूरी है। हम व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को, ग्राहकों को जोड़े हैं। अब देखिए व्हाट्सएप में भी कौन सा प्रकार से हमें जोड़ना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कैसा है कि जो कुछ भी लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक के नाम पे बिजनेस करते और रासायनिक बेचते हैं, उनसे भी अलर्ट रहना चाहिए। और वो लोग क्या करते हैं कि डमी कस्टमर हमारे पास भेजते हैं और वो उनको जोड़ा जाए, हम जोड़ते हैं उनको, लेकिन हम किस में जोड़ते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। याद रखिए, मार्केटिंग में ब्रॉडकास्ट ये बहुत जरूरी है। ये ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि ये मार्केटिंग का प्रकार बता रहा हूं मैं। ये ब्रॉडकास्टिंग में हम जिस ग्राहक को जोड़ रहे हैं वो ग्राहक हमारे ग्रुप में है, और कौन कौन से ग्राहक ग्रुप में है ये पता ही नहीं चलता है। लेकिन हमारे 256 लिस्ट में वो ग्राहक हमारे साथ जुड़ा हुआ, ये हमें ही पता चलता है, दूसरों को पता नहीं चलता है। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हम 256 हो गए तो एक एक लिस्ट हम बनाते हैं और एक साथ में मैसेज जाते हैं। इसमें हमारा समय की भी बचत होती है और इस तरह से हम मार्केटिंग करते हैं। और जो काश्तकार है जिनसे हम माल लेते हैं, तो हम पूरी तरह से, हमारी टीम है, और हमारे टीम में मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारे टीम में हमारे साथ अभी जुड़े हुए भी है पवन जी मिश्रा, किशोर भाई देशमुख, वो हमारे टीम के मेंबर है। हम जो कुछ भी करते पारदर्शिता से करते हैं, और पवन भाई मिश्रा हमें पूरा गाइड करते कि भी ये किसान है, इन्होंने इस तरह से विषमुक्त मुक्त खेती कर रहे हैं, और ये विषमुक्त मुक्त खेती का माल आप ले सकते हो, तो हम लेते हैं। हम पूरी तरह से, हमारी टीम के ऊपर पूरा हमारा भरोसा है, और हम उनको उचित दाम भी देते हैं। पवन भाई बोलते भैया इनको ये दाम देना चाहिए, तो हम ये दाम देते हैं। और काश्तकारों को भी हम ये बोलते कि भी ये किसान है, ये किसान का नंबर है, ये किसान ये गांव में काम करता है, इस तरह से हम ये करते हैं। तो इसी के साथ में ही हम ये काम करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और ये जो वर्क होता है, ये वर्क के साथ साथ ये सब चीजें हमारी चल रही है। हम शुद्धता का भी ख्याल रखते हैं, हाइजीनिक का भी ख्याल रखते हैं। तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे, मार्केटिंग में गाय बचना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि एंटी रेडिएशन चिप ये बनाई है, इसका पेटेंट है। इसका प्रसार प्रचार जिस तरह से होना चाहिए वो हुआ नहीं, लेकिन हम हमारे शॉप से बहुत सारे ऐसे गौशाला को जोड़े हैं, और एंटी रेडिएशन चिप के बारे में हर कोई ग्राहक के पास में हमारे साथ में जो जुड़े हैं, उनको सबसे पहले हमारे, जिस तरह से हम मोबाइल लेते हैं तो स्क्रीन गार्ड की व्यवस्था करते हैं, उसको फूटना नहीं चाहिए उसकी व्यवस्था करते थे। ले हमारे शरीर की व्यवस्था कौन करेगा?
तो ये गाय करेगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये देसी गौ माता ही हमें बचा सकती है। तो ये उसके एंटी रेडिएशन चिप है, इसका पेटेंट लिया है सोलंकी जी ने। अगर चाहे तो हम आपको वो उसके डॉक्यूमेंट्स भी भेजेंगे। साथ में ये गो आधारित खेती से ही ये ब्रांड है, ये धूप ये हम बनाते हैं, और ये धूप की विशेषताएं आखिरी दम तक के ये काम करती है। इसका जो राख है, अंगारा है, ये भी हमें आखिरी ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाती है, और पानी में डालो तो शुद्धिकरण होता है। इस तरह से हम ये सब चीजें देते हैं, पूरा हाइजीनिक सब चीजें। और ये काम से जुड़ते जुड़ते आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि पराली का सबसे बड़ा जो जल रहा है, जिसका वायु प्रदूषण हो रहा है, तो उसके वजह से हमने हमारे मित्रों के साथ में, हमारे टीम के साथ में, पर्यावरण के साथ में खेती को जोड़ा है हमने। ये आपके मालूमात के लिए बता रहा हूँ। तो हमने इस तरह से एग्रोवीट स्ट्रॉ बनाया है, सिंगल यूज प्लास्टिक का भी, जो प्लास्टिक भी कम होगा, स्ट्रॉ भी कम होंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक में ये बैन है, तो उसका सब्स्टिट्यूट विकल्प हमें देना है। तो ये विकल्प सिर्फ काश्तकार लोग ही दे सकते हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो काश्तकार लोगों का जो जैविक खेती में जो उत्पादन हो रहा है, उसका भी ये होता है। इसका बाकायदा हमने ब्रांडिंग किया है, इसका हाइजीनिक है, एफएसएसआई नंबर है, सभी चीजें। और ये स्टार्टअप में इसको आगे बढ़ाया है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन जो भी हम, अब ये किससे बना है, ये आपके मालूमात के लिए बताता हूँ कि ये जो बना है, ये गेहूं की जो स्टिक्स है, ये जो गेहूं रहता है उससे बनाया है, इस तरह से। तो ये स्ट्रॉ का काम करती है, यूज एंड थ्रो भी हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल है, हाइजेनिक है। इस तरह से हमने ये काम कर रहे हैं, और इसका भी हम पर्यावरण के साथ में जोड़ा है, किसानों के साथ में जोड़ा है, जैविक के साथ में जोड़ा है। ये ऐसे अनगिनत हमें आपको हमारे शॉप में देखने को मिलेंगे। ये वेस्ट में से बेस्ट ये नीम की लकड़ी बनाई है, और ये नीम की लकड़ी, ये कोम बना है, ये आप इसको इस्तेमाल कीजिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए। हम विकल्प देते हैं। हम सुबह उठते हैं तो साथ में सबसे पहले क्या लेते हैं, ब्रश लेते हैं ना। तो ये जो ब्रश है, ये प्लास्टिक का रहता है, इसके जगह हम ये सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं। ये आहार के साथ में, जैविक के साथ में, पर्यावरण के साथ में हम ये काम कर रहे हैं। और एक विशेषता ऐसी है कि पवन भाई जी का ये जो शेवगा पाउडर है, ये इसका इस तरह से हमने ब्रांडिंग किया है। ये शेवगा पाउडर इस तरह से, इसका हम वैल्यू, हम सर्टिफिकेशन के ऊपर नहीं गए। बाहर में क्या मिलता है, ये सर्टिफिकेट और सर्टिफाइड है 200, ये 2,500 रुपए केजी, और ये हम बेचते 1,000 रुपए केजी। तो कस्टमर कहाँ जाएगा, हमारे पास आएगा। हम किसानों को भी माल दे रहे हैं, हम उचित दाम पे दे रहे हैं, 750 रुपए केजी के हिसाब से हम उनसे परचेस करते हैं, और 25% हम मार्जिन रख के 1,000 रुपए में हम बेचते हैं। तो कम मार्जिन में भी हम काम कर सकते हैं, न कि 2,500 में हम देंगे। इस तरह से हम ये सब करते हैं। और हम शक्कर का कोई भी प्रोडक्ट हमारे शॉप में नहीं बेचते, मैदे का प्रोडक्ट नहीं बेचते, रिफाइनरी नहीं बेचते। हम जो कुछ भी विकल्प है उसको हम देते हैं। तो इस तरह से अचार भी अगर देना है तो गुड़ का अचार देते हैं हम, नींबू और गुड़ का अचार ये भी हम बनाते हैं। और इस तरह से हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं वो हम काम करते हैं। शहद भी अगर देना है तो चिखलदरा हनी देते हैं, फॉरेस्ट का हनी देते हैं, और वो भी पूरा लैब टेस्टिंग के साथ में हम काम करते हैं। ये इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट है। ये कामधेनु अर्क, हम गाय गौ माता बोलते हैं, लेकिन गोमूत्र का इस्तेमाल वो प्लास्टिक के बोतल में नहीं होना चाहिए, ये कांच के बोतल में होना चाहिए। और कांच जो अमृत है उसको जहर नहीं बनाना चाहिए। इस तरह से हम एक एक चीज के ऊपर फोकस करके हम काम करते हैं। कामधेनु करके ये गोमूत्र अर्क है। तो ये गोमूत्र अर्क हम लोगों को अच्छी तरह से देते हैं। तो इस तरह से हम ब्रांडिंग करते हैं। जो किसान भाई है उनका, ये हमारे किशोर भाई है, इनका ये बोरकुट है, ये पूरा गुड़ के अंदर है, न कि शक्कर के अंदर है, और सेंधा नमक के साथ में है। इस तरह से हम ये पूरा मार्केटिंग लोगों तक पहुंचाते हैं। मात्र सिर्फ 10 रुपए में ये हम देते हैं, ताकि कस्टमर के घर घर तक ये पहुंचे। और इस तरह से हम ये काम करते हैं। साथ में आहार के साथ में, जैविक के साथ में, पानी का शुद्धिकरण होना चाहिए, तो पात्र शुद्धि। इस तरह से ये बर्तनों को जो भी हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं वो न हो,
वस्त्र को इस्तेमाल करते वो केमिकल में ना हो, एंजाइम के साथ में हो, हम पूरी जैव विविधता के साथ में, और ये पानी में जाने के बाद में पानी गंदा नहीं होगा, ये पानी का शुद्धिकरण होगा। इस तरह से हमने ये प्रोडक्ट बनाए हैं, और ये घर में भी हम भूमि का प्रोडक्ट ये हम बनाए हैं। इस तरह से अनगिनत हम प्रोडक्ट बनाए हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे यहाँ के भट्टी के केले बहुत प्रसिद्ध है। अमरावती शहर में भट्टी के केले अगर मिलेंगे तो कामधेनु नेचुरल्स में मिलेंगे। अमरावती में एक हमारा एक एक ब्रांड हो गया है। वर्ष भर हम भट्टी के केले देते हैं, जिस तरह से कार्बाइड का इस्तेमाल न हो और इथिलीन का इस्तेमाल, जो लिक्विड है, इस्तेमाल ना हो। इथिलीन को एफडीए ने परमिशन दी है, लेकिन वो हम देखते हैं ना पंजाब में क्या स्थिति हो गई, कैंसर ट्रेन चलने लगी है। वो किसके वजह से कि जहां पे जिस प्रमाण में जो चीजें होना चाहिए वो कॉन्सेंट्रेट वो न करते हुए आज इतनी सी चीज आज हम उसको गमलों के साथ में बोरियों के साथ में डाला जा रहा है रासायनिक। तो हमारी सेहत भी हमारी खराब हो रही है, पर्यावरण भी खराब हो रहा है, और साथ में खेती भी बंजर होते जा रही है। इसी को हमें टिकाना है। और सबसे बड़ी बात कि गो आधारित खेती के बगैर कुछ भी नहीं होता है। तो गो आधारित खेती के साथ साथ हम गोबर से बने हुए कंडे से लगा के हर चीज हम हमारे इसमें मार्केटिंग में हम काम करते हैं। अभी हमने बहुत अच्छा कार्य किया है, जिसका हमें बहुत अच्छा योगदान लोगों से मिल रहा है। कि अभी जैसे दिवाली आ रही थी, दिवाली के उपलक्ष्य में हमने तोरण बनाए हैं, गोबर से तोरण, वो बहुत अच्छे है। घड़ी बनाई है, उसके बाद में पूजा की थाली बनाई है, दिए बना रहे हैं। ऐसे हर त्योहार में हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। जिस तरह से होली आती है तो हम जो लकड़ियां चाहिए, तो लकड़ियां चाहिए ना आपको, तो गोबरी की डंडी, बड़ी बड़ी डंडियां हम बनाते हैं, तो वो हम देते हैं, प्राकृतिक रंग देते हैं। इस तरह से हम पूरा मार्केटिंग करते हैं। सेहत भी हम ख्याल रखते हैं। हम पैसों के पीछे नहीं है, पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा बाद में आएगा, लेकिन हमारे को सेहत देना जरूरी है। सेहत अगर हम देंगे तो लोग हमारे पास आएंगे, लोग हमारे पास आ गए तो बट नेचुरल है कि तुम्हारा टर्नओवर बढ़ेगा। टर्नओवर अगर बढ़ेगा तो तुम्हारा बिजनेस भी होगा। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से उसको सेवा दे रहे हैं, लेकिन साथ में हमें क्या मिल रहा है, हमारा कुछ दायित्व समाज के प्रति है, वो हमें दायित्व मिलाना चाहिए। और वो दायित्व अगर हमें ख्याल अगर रखे तो ये सब चीजें अच्छे से हो सकती है, तभी वो बढ़ सकता है। खपली गहू, हम एक एग्जाम्पल देते हैं। ये खपली गहू है, ये खपली गहू हमारे पास में पूरे साल भर में मिलता है और क्विंटलों से मिलता है। हम हमारे काश्तकारों को बीज देते हैं और उन्हीं का माल हम लेते हैं, तो उनको उचित दाम में देते हैं। ऐसा नहीं कि वो 20 रुपए चल रहा है तो हम उनको उचित दाम देते हैं। मैं आपको रेट भी बताता हूँ। हम अगर 60 रुपए में लेते हैं तो 70 रुपए में, 75 रुपए में हम सेल आउट करते हैं। अगर हमने 70 रुपए में लिया तो 80 रुपए में हम देते हैं, लेकिन क्वालिटी के साथ में देते हैं। काश्तकार का नाम लेते हैं, काश्तकारों का नंबर देते हैं, काश्तकार का गांव देते हैं। इस तरह से हम ट्रांसपेरेंसी रखे हैं ताकि लोग उनके साथ में जुड़े। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही जुड़ना चाहिए, मेरा ही सेल होना चाहिए, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि लोगों ने इसका इस्तेमाल करना चाहिए, काश्तकारों के साथ में वो जुड़े, फार्मर्स के साथ में जुड़े, और वो काम करते करते वो उनको मदद करना चाहिए। जिस तरह से गाय गौशाला में नहीं बचेंगी, गाय सिर्फ काश्तकार के गोठे में बचेंगी। गाय उसको, वो किसान जिसके पास में गैया है वो किसानों को महत्व देना चाहिए, वो असली किसान है। और वो भी देसी गाय का जो इस्तेमाल करता है, जिसके पास में गाय है वही असली किसान है, बाकी बकवास है। ये सिर्फ ढकोसला है कि ये जैविक खेती कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बगैर गाय के खेती हो नहीं सकती, ये हमारा पूरा मानना है। तभी जाके वो आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। कोई भी प्रोडक्ट लो, और देसी गाय का अलग महत्व है, देसी गाय का घी का अलग महत्व है। जो भी कुछ चीजें हैं वो हमारे आहार के साथ में जुड़ी है, वो हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए, यही हमारा मकसद है। जिस तरह से हमने बताया कि विषय मुक्त केले, तो विषय मुक्त केले अगर बच जाते हैं, जो कच्चे केले रहते हैं, वो उससे हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका चूड़ा बनाते हैं, फराड़ी चूड़ा ये हम बनाते हैं। चिप्स हम बनाते हैं, अच्छा तेल के साथ में उसको ये देते हैं।
साथ में हमने सेंधा नमक है, ये एक ब्रांड है स्वानंद करके, ये हमने ये तैयार किया है। हमारे कुछ ऐसे ब्रांड है कि जो उसके ऊपर रीपैकिंग करके हम वो करते हैं। एज पर नॉर्म के हिसाब से हम सब चीजें हम लोगों को देते हैं। यही हमारा मकसद है। इसका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, मार्केटिंग में लेबलिंग होना चाहिए, ब्रांडिंग होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारा ये जो मीडिया है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। कुछ अगर प्रोडक्ट हमारे पास में ज्यादा आ जाता है तो हम उसको बाकायदा पेपर न्यूज में देते हैं, ऐड देते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा फेसबुक के ऊपर हम देते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर अलग अलग तरह से हम मैसेज भेजते हैं। इस तरह से हम काम करते हैं। तो ये सब चीजें हम कर रहे हैं। और साथ में हम ये जो कुछ भी हम सादगी भरा रहना चाहिए। मार्केटिंग का मतलब हम आपको सही दिशा में बताता है कि ग्राहकों को मान देना चाहिए। ग्राहक राजा होता है। अगर वो बार बार अगर हमें आना चाहिए वो ग्राहक हमारे पास, तो उसको मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। न किसी बिजनेस तक उसको सीमित रखना चाहिए कि भाई आ रहा है, माल ले रहा है और दे रहा है, वैसा न रखते हुए उसके साथ में बातचीत करना चाहिए। अब हमें खुशी होती है कि जब भी मैं किसी के यहाँ पे जाता हूँ तो मैं केले वाला हूँ या फ्रूट वाला हूँ, सब्जी वाला हूँ या अनाज वाला हूँ, एज ए हमें उस नजरों से वो लोग नहीं देखते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। अगर उनके यहाँ पे भी अगर मैं जाता हूँ एक आधे बार, कुछ लड़का नहीं रहता है तो मैं भी खुद डिलीवरी देता हूँ माल की, तो वो मुझे बहुत अच्छे से बुलाते हैं घर पे और हमारे साथ बात करते हैं। इस तरह से हमारे रिलेशन हो चुके हैं, ग्राहक के नहीं है हमारे रिलेशन। हमारे रिलेशन इस तरह से है, रिश्ते इस तरह से है। वो हमारे को बोलते हैं कि भाई आपके वजह से हमें अच्छा खाना मिल रहा है। तो इस तरह से ये मार्केटिंग होना चाहिए। तो एम का मतलब है, मार्केटिंग का जो मतलब है ये आपको मैं बता रहा हूँ। एम फॉर ग्राहक को मान देना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए। ए फॉर ग्राहक के लिए अग्रेसर भूमिका निभाना चाहिए कि ग्राहक को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज मिले, शुद्धता मिले, ये देना चाहिए। आर फॉर रेगुलरिटी रखना चाहिए, शॉप में रेगुलर जो है वो रखना चाहिए और ग्राहक को रिस्पेक्ट देना चाहिए। रेगुलरिटी शॉप की बहुत जरूरी है। इस तरह से वो वर्कआउट होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। सॉरी, के फॉर ग्राहकों के साथ में कनेक्टिविटी के साथ साथ उनकी कीमत जो रेट्स है वो बराबर रखना चाहिए, होना चाहिए। और इस तरह से ये सब चीजें अगर हो जाती है तो साथ में ट्रांसपेरेंसी, टी फॉर ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। आई फॉर इनकम, इनकम कितनी हो रही है इसके बजाय हम कितने घरों तक पहुंच रहे हैं, ये होना चाहिए। जी जी आदरणीय, आ, सुंदर वार्ता और सुंदर अनुभव, और साथ में किस तरह से आप मार्केटिंग को आगे बढ़ा रहे हैं और किसानों को, जैविक किसानों को, विश्व मुक्त किसानों को धेनु ट्रस्ट के माध्यम से आप और आपके साथी, और वास्तव में आज इस बात की बहुत ही आवश्यकता है। और योगा हाल के इस मंच पर हम विगत दिनों यानी 3-4 दिन से मार्केटिंग पे बात कर रहे हैं, और अलग-अलग क्षेत्र से अलग-अलग लोगों ने बात की है। और आपने जो बात की है मान देना, और इस क्षेत्र में यानी किसान और उपभोक्ता के साथ अग्रसर होना, आगे की तरफ बढ़ना, रेगुलेटरी, कनेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी और इनकम के साथ-साथ लोगों से रिलेशन करना, कुल मिलाकर जो ये अंतर संबंध है खेती का, फसल का, उत्पाद का, मार्केटिंग का और उपभोक्ता का, इसमें समन्वय बनाना ये बहुत ही ज़रूरी है। आपके माध्यम से ये बात आई। हम अभी आपसे ये भी सुनना चाहेंगे कि किस तरह से आपने जो प्लास्टिक मुक्त, विश्व मुक्त किसानों को विश्व मुक्त उत्पादों के लिए आप प्लेटफ़ॉर्म दे ही रहे हैं, साथ ही आप पैकेजिंग में बहुत ध्यान रख रहे हैं प्लास्टिक का, कि प्लास्टिक ना हो, और आपने हजारों थैलियां अभी तक लोगों को वितरित की हैं। ये बात भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। उससे पहले आदरणीय पवन कुमार जी, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से, उनसे निवेदन करता हूं कि वो
आएँ और इस वार्ता में अपना मार्गदर्शन दें। आदरणीय सर। जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नंद किशोर गांधी जी, आपका अभिनंदन है इस मंच में। और आपके द्वारा जो इनोवेशन किया गया है, जो कार्य किए गए हैं और साथ मिलकर के जो आपने उपभोक्ता को आगे बढ़ाने का काम किया है और उसको सम्मान देने का काम किया है, तो जो चीज हम करते हैं उसी का रिजल्ट भी मिलता है। और मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे रिपीट कस्टमर्स बार बार आपके पास आते होंगे। यस। और इसी प्रकार से जो हमारे जो उत्पाद हैं उसको भी उस पर भी जो इनोवेशंस किए हैं वो भी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से आप कई सारे किसानों तक जुड़े होंगे। कितने कितनों तक जुड़े हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर उसके बारे में भी आप बताएंगे कि कितना व्यापक आपने कितने किसानों के साथ जुड़े और कितने उपभोक्ता तक विस्तारित हुआ है उसका और उसके साथ ही जो हमारे किसान हैं और उपभोक्ता हैं उनको भी आपस में क्या उनके साथ कभी कोई ऐसी अवसर होता है कि वो भी एक दूसरे के साथ संवाद करें, मिलें, एक दूसरे के काम को समझें, समझने का प्रयास करें। जैसे कि हमने इस मंच पर भी कई बार सोचा है और चर्चा भी की है कि उपभोक्ता किसान के साथ भी जाकर के देखें उसको, उसके खेत में जाकर के देखें और उसको भी एहसास करें। तो इस विषय पर भी अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम मार्केटिंग के ऊपर हमारा जो कार्य है, हमारे अभी चर्चा परिचर्चा कई दिनों से चल रही है, उसमें आज की इस कड़ी में आपने जो संवाद किया है उसके लिए आपका अभिनंदन। साथ ही पवन मिश्रा जी को भी जो आपके सहयोगी रहे हैं और ऊर्जा देने के लिए, विचार देने के लिए उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैं नंद किशोर गांधी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर। वो और अपने बारे में भी बताएं कि आपको ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली। आपने जरूर कहीं जरूर। पढ़ा, आपने कहीं सीखा, क्या रहा इसके कारण? ये धन्यवाद। धन्यवाद। अ, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, मैं बीकॉम हुआ हूँ। मेरी जो डिग्री है वो बीकॉम की है और मैं फार्मा में करीबन मेरा 1.5 करोड़ का टर्नओवर था, वो मैंने छोड़ दिया। और वो छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि गाय के पेट में लगभग 40 से 50 किलो प्लास्टिक निकला। तो फिर वो हमने सोचा कि भी ये प्रोजेक्ट हो रहा, अभी ये मत करो, वो मत करो, लेकिन कौन करेगा इसके ऊपर काम? हर कोई इसके पीछे लगा हुआ है, अपने सर्विस के पीछे लगा है, अपने बिज़नेस के पीछे लगा है, सब इसके पीछे लगे। तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन करेंगे कब? तो फिर मैंने लगभग 6 वर्ष इसके अंदर दिए और वो 6 वर्ष देने के बाद में महाराष्ट्र में नियमावली आई 2018। वहाँ पे मंत्रालय तक के हमने वहाँ पे चक्कर मारे और वहां पे जाके ये प्रोडक्ट ये बैन है और बाकायदा साइंटिफिक तरीके से 79 पेजेस का हमने पूरा प्रूफ दिया उनको। ये प्लास्टिक इतना घातक है, इतने ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बाद में 2021 में ये प्रोडक्ट लाए, बैन के प्रोडक्ट हमने तो 2018 में ही लेके आए और प्लास्टिक बंदी की इसमें महाराष्ट्र अग्रेसर है। इस तरह से हमने ये काम किए और महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, शासन है, प्रशासन है, ये सब लोग हमें प्रसार प्रचार के लिए बुलाते हैं, बाकायदा आने जाने का मानधन भी देते हैं। इस तरह से हम एक काम करते हैं। इस विषय के ऊपर मैंने 2016 में अविनाशी पण विनाशकारी प्लास्टिक यह मराठी में किताब निकाली और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्री का भी हमने जो है कामधेनु पीयूसी प्रोडक्शन है हमारा, उसके माध्यम से मैं विफ्पा जो फिल्म इंडस्ट्री है इनके साथ में जुड़ा हूँ। मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री निकाली है हमने और ये हमारा निकालने के बाद में मैं स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ और सिंगर ने जो सॉन्ग है वो भी मैं लिखता हूँ। गाय के ऊपर एक सॉन्ग लिखा है, बायोगैस के ऊपर एक सॉन्ग लिखा है, जैविक के ऊपर सॉन्ग लिखा है, प्लास्टिक के ऊपर सॉन्ग लिखा है। ये अलग-अलग मेरे सॉन्ग है। मेरे एक यूट्यूब पे चैनल है, उसके ऊपर मैं ये सब काम करते रहता हूँ। पर्यावरण ये मेरा बहुत अच्छा पैशन है। मेरे पास में बंगला है, गाड़ी है, दुकान है, सब है। तो फिर मैं ये काम क्यों नहीं करना चाहिए? मेरे पास समय भी है। तो ये मैंने लगभग 6 वर्ष इसी के ऊपर दिए और आज मुझे
मैं गर्व के साथ बोलता हूँ और गर्व के साथ में ये इस तरह से हम कपड़े के थैले देते हैं। ये सहन का कपड़ा है, कॉटन मिक्स कपड़ा है और इसके साथ में मैंने ये पूरा मेरा स्लोगन है कि हम गर्व के साथ में मैं बोल रहा हूँ, गर्व के साथ हम कपड़े का थैला रखते हैं। ये इसके ऊपर सिंबल निकाला है, ये जो सिंबल है, ये हमारा यूट्यूब का सिंबल है और यूट्यूब के ऊपर जिसने भी स्कैन किया तो ये हमारा पूरा इस तरह से ये काम होता है। और ये आज तक के मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि सब्जी लेने के लिए अगर हम जा रहे हैं, कुछ अनाज लेने के लिए जा रहे हैं, फल फ्रूट लेने के लिए जा रहे हैं, तो कपड़े का थैला क्यों नहीं लेके जाते हो? मोबाइल रख सकते हो, लेकिन कपड़े का थैला क्यों नहीं रख सकते हो? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें, तो हमने ये ऐसे स्टिकर बनाया कि भई आप अगर भूल रहे हैं, तो आपके गाड़ी के ऊपर जो 4 बाय 6 का जो स्टिकर है, वो हमने लगा। क्या आपने घर से कपड़े का थैला लिया है? अगर आप भूल रहे हो ना, आपको भूलने की आदत है ना, मोबाइल तो लेते हो, लेकिन अगर कप अच्छी चीज़ हम भूल जाते हैं। गंदी चीज़ जो हमारे नो आवश्यकताएँ जो है, उसकी तरफ भी ख़्याल देना चाहिए। क्या हमने कपड़े का थैला लिया है? फ़ोर व्हीलर अगर गाड़ी है तो स्टीयरिंग के ऊपर हमने चिपका के रखा लोगों के ऊपर, जो हमारे साथ जुड़े हैं। क्या आपने कपड़े का थैला लिया है? अगर वो लेने से हमारा करीबन 10,000 प्लास्टिक हम बचा रहे साल में। एक-एक परिवार 10-10 हज़ार अगर प्लास्टिक की थैलियाँ अगर बचाता है, तो ये बहुत बड़ा काम हमारे हाथ से होता है। सिर्फ़ बोलने से नहीं, काम करना पड़ता है। और जो आपने पूछा कि हमारे साथ कितने किसान जुड़े हैं, तो हमारे साथ कम से कम 300 किसान भाई जुड़े हैं। उनको हम पूरी तरह से मेरा माल 6 कंट्री में जाता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि खपली गेहूँ की सेवली का प्रयोग हमने पहली बार किया है महाराष्ट्र में। खपली गेहूँ बहुत महँगा आता है, लेकिन ये लेंगा कौन? तो इस तरह से अलग-अलग मैं आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो ये समय भी आपको कम गिरेगा। इस तरह से हमने ये 6 कंट्री में जो हमारे साथ में जो परिवार जुड़े, उनके जो लड़के, बच्चे जो पढ़ रहे हैं या अब्रॉड में जाके वो काम कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हम वहाँ पे वर्कआउट करते हैं। तो इस तरह से हमारा माल वहाँ पे बैंगलोर जाता है, मुंबई जाता है, पूना जाता है, हैदराबाद जाता है। अभी हमारे यहाँ के संतरे बहुत फेमस है, तो हम संतरे यहाँ से हम बेचते हैं और वो संतरों की जो टेस्ट है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये हम दावे के साथ बोलते हैं, हमारे साथ में जो काश्तकार जुड़े हुए हैं, उनका भी सर्टिफ़िकेशन है। हम सर्टिफ़िकेशन के ज़्यादा हम उनको महत्व देते हैं कि वो पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, इस तरह से हम वो काम करते हैं। तो इस तरह से हमारा काम चलता है और 300 से ज़्यादा हमारे किसान भाई हैं, जो पूरे महाराष्ट्र में नहीं, अलग-अलग जगह पे भी है। अभी हम आपको बताते हैं कि आपको भी अपॉर्च्युनिटी देते हैं, जो भी आपके साथ किसान भाई अगर जुड़े हैं, तो हम हमारे उनके माल के साथ में, चाहे फल भी अगर होंगे, तो हम यहाँ पे हम बेचने की हम ताकत रखते हैं। किस तरह से बेचना है, ऐसा नहीं कि हम 10 किलो ले रहे हैं, 20 किलो ले रहे हैं। हम क्विंटल से ले रहे हैं, टनों से ले रहे हैं। गुड़ हम लेते हैं तो ऑर्गेनिक गुड़ हम टनों से लेते हैं। सेंधा नमक लेते हैं तो पत्थर हम टनों से लेते हैं, न कि क्विंटल से लेते हैं। इस तरह से हमारा काम बढ़ते गया है। हम लोगों को जोड़ते हैं, इस तरह से हम काम करते हैं और ये प्लास्टिक गाय के पेट में मिलने की वजह से मैं इस सेक्टर में आया हूँ कि ये गाय बचना चाहिए। तो गाय कौन-कौन सी दृष्टि से बचना चाहिए? एक तो तुम्हारे जो कसाई भाई है, वो काटते हैं, प्लास्टिक की वजह से गैया मरती है, रोड पे गाय आने की वजह से जो हाँ, सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपके मालूमात के लिए, गाय को क्या देना चाहिए? गाय को उसका खाना ही देना चाहिए, इसके ऊपर भी अभी हमारा काम चल रहा है। आने वाले दिनों में 2-3 दिन में एक मेरा आर्टिकल आने वाला है और वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि गाय को रोटी नहीं देना चाहिए, उबली हुई चीज़ नहीं देना चाहिए, जो हमारी पकाई हुई चीज़ हम जो खाते हैं वो नहीं देना चाहिए। गाय को सिर्फ़ उसका चारा देना चाहिए, जो वो खाती है और अगर देना है तो उसको कच्चा आटे का हुंडा देना चाहिए, न कि पके हुआ। अगर उसको वो देते हैं और चावल देते हैं तो उसका पेट फूलता है, उसकी तबीयत खराब होती है। हम पाप करते हैं, पुण्य की जगह हम पाप कर रहे हैं, उसके वजह से गाय की सेहत खराब होती है। तो हमारा उबला हुआ खाना कभी नहीं देना चाहिए। हम जो खाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं न देना चाहिए। वो देना चाहिए। अगर आप दे रहे हैं तो गोमूत्र में स्मेल आती है, उसके गोबर में स्मेल आती है, इस तरह से वो सब होता है। प्लास्टिक युक्त वहाँ पे कुछ भी नहीं देना चाहिए, जो भी कुछ डंठल बचते हैं, जो कुछ भी तुम्हारा ये रहता है, तो वो उसमें पैक करके नहीं डालना चाहिए। ये मैं निवेदन करता हूँ, आप भी इसका प्रसार-प्रसार कीजिए।
क्योंकि आप लोग जो जो कार्य कर रहे हैं आहार के साथ में, योगा के साथ में, आखिर हमें जैविक ही खाना है। चाहे तुम कोई भी एलोपैथी लो, होम्योपैथी लो, आयुर्वेदिक लो, नेचुरोपैथी, जो कुछ भी करेंगे, जो भी पैथी में जाएंगे, आखिरी में हमें क्या खाना है? जैविक ही खाना है और वही हमारा आहार, यही यानी हम ये जो बोलते हैं ना कि आहार हेच औषध है मराठी में, और इंग्लिश में ये जो है हमारा जो खाना है, यही मेडिसिन है। यही हम इतना बोलना चाहते हैं। जी, 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 आदरणीय, बहुत सी सुंदर वार्ता आगे बढ़ रही है आपके माध्यम से, और सुंदर कार्य के बारे में आपने बताया है। सुंदर कार्य इसलिए सुंदर शब्द लगा रहा हूँ क्योंकि ये प्रेरणादायक कार्य जब आगे बढ़ता है, तो इससे कई लोग हमें फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स बन जाते हैं। और आदरणीय पवन सर का जो प्रश्न था कि जो आप क्या किसानों के साथ संवाद, उपभोक्ताओं की संख्या आपने बताया। अच्छा, तो एक संवाद बच गया कि किस तरह से अपने जो आप जो किसान वर्ग है या उपभोक्ता वर्ग है, उनके बीच कनेक्टिविटी के लिए कोई संवाद आप करते हैं क्या? जी, हम संवाद रखते हैं, हम बीच-बीच में वहाँ पे जाके मिलते हैं, हम पूरा ख्याल रखते हैं क्योंकि हमें जो वो उत्पाद कर रहे हैं, हम उनके साथ में दोस्ताना रखते हैं, सबसे बड़ी बात। बिज़नेस ही हमारा पर्पज़ नहीं है। वो भी हमें बुलाते हैं और कार्यक्रम रखते हैं, और जो-जो भी जुड़ना चाहते हैं उनके साथ में वो जोड़ते हैं, कि एक किसान का हमें माल कम गिरता है तो हमें दूसरा भी रखना पड़ता है। उसका वो हमें प्लेटफ़ॉर्म बढ़ा रहा है कि भई एक किसान है, अब किसान का माल ले लिया और हो गया, ऐसा नहीं है। हम वो भी हमें मदद करते हैं कि भई ये भाई है, एक जैव विषम मुक्त खेती के उत्पाद लेते हैं, 2 पैसे हमें ज़्यादा देते हैं, तो आप इनके साथ जुड़िए, तो वो भी हमारे साथ-साथ कार्य करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो किसान हमारे साथ जुड़े हैं, वो आज तक जुड़े हुए ही है। जो दूसरों को माल नहीं देते, वो बोलते फर्स्ट प्रेफ़रेंस कामधेनु नेचुरल्स को अमरावती में ही वो प्रेफ़रेंस देते हैं, बाकायदा गाड़ी में माल लाते हैं और 2 दिन पहले बोलते हैं कि भई ऐसा-ऐसा हमारा हार्वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, और हमारे साथ संवाद कंटिन्यूएशन में रहता है और हम उनको पूछते रहते हैं, भैया क्या हो गया? अभी जैसे सीताफल का मौसम है, तो सीताफल आया कि नहीं आया आपका? तो बोले ठीक है, ये इतना-इतना आ रहा है, इतना-इतना पक रहा है, इतना-इतना ऐसे-ऐसे है। तो ये खुद होके वो खुद बोलते हैं। मार्केट में देने के बजाय हमें देते हैं, तो बट नेचुरल संवाद हमारा कंटिन्यूएशन में रहता है। और बड़ी बात ये है कि जो कुछ भी उनको बीज चाहिए, भैया हमारे को ये चाहिए, तो आपको बता देता हूँ कि इस तरह से रान भाजी बोलते हैं, तो इस तरह से हम पैकेट बनाते हैं बीज के, तो ये बीज भी हम प्रोवाइड करते हैं। पवन भाई मिश्रा, इन्होंने ये सब पूरे बना के हमें देते हैं और हम उनको लोगों तक, काश्तकार लोगों को देते हैं। पवन भाई मिश्रा के भी हम इस वर्ष अभी जो दिवाली आ रही है, तो उनके फूल बहुत अच्छे हैं, तो हम हर चीज़ बेचना चाहते हैं। किसान का, उत्पादक का हर जो आइटम है वो हम देना चाहते हैं, तो संवाद बट नेचुरल हम कंटिन्यूएशन में साल भर रहता है। जी, जी। क्योंकि ये वस्तुतः है जो आपने मार्केटिंग को स्थापित किया है कामधेनु नेचुरल के माध्यम से, तो निश्चित ही है और ज़ाहिर है ये संवाद, जब संवाद हुआ, जब कम्युनिकेशन हुआ, तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही हुआ है, और इसकी आपको बधाई है। साथ में आपके साथ जुड़े हैं आदरणीय पवन मिश्रा जी, और वहाँ तक अगर आप तक आवाज़ पहुँच रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने मित्र श्री नंद किशोर गांधी जी? हालाँकि मुझे सौभाग्य मिला है आप सभी से मिलने का, लेकिन जब आप योगाहार के मंच पर आदरणीय मिश्रा जी पहले से हैं और आज आपके मित्र भी आए हैं, तो आप अपने मित्र की मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के लिए 2 शब्द कहिएगा। अ, सभी को नमस्ते। मैं तो अभी सफर में हूँ, लेकिन मेरा आवाज आपको सुनाई देता होगा। तो हम पहले तो नंद किशोर गांधी और किशोर भैया के बहुत ही बड़े आभारी है, क्योंकि हम जो किसान थे, जो कई कई सालों से 20-22 सालों से जैविक खेती कर रहे थे, तो एक बड़ी मुश्किल इसमें ये थी कि भाई हम जैविक माल तो उत्पाद कर रहे हैं, लेकिन बेचना कहाँ, कौन लेगा? क्योंकि किसान उत्पाद कर सकता माल को, लेकिन बेचना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो नंदू भैया ने हमको एक प्रेरणा दी कि तुम चिंता मत करो, हम इसको बेचने का कुछ अमरावती में प्रयास करेंगे। और हम जो भी माल हम पैदा करते थे, चाहे गेहूं हो, क्या चाहे तुअर दाल हो, अरहर की दाल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे फल हो,
मैंने उनको कहा बीज मेरे पास, फूल है हमारे पास, तो आप जो है वो ला दो और हम बेचेंगे। लेकिन हमारे में एक विश्वास था, कई दिनों से हम साथ में रहते थे और हमें एक विश्वास था कि भाई पवन भैया या इनके जरिए जो भी किसान आएंगे ये जैविक करने वाले हैं। और कई बार फिर हम नंदू भैया हम लोग किसानों के खेत में जाते थे, जैसा कि पिछले साल करीबन 2-3 सालों से नंदू भैया धूपकाली में आम बड़ी मात्रा में तो किसान ऐसे थे कि जिनको आम के जो देते थे कोई व्यापारी को भी, किसान को बहुत कम पैसा मिलता था। तो नंदू भैया गांधी और किशोर भाऊ ये वो किसान के खेत में आए, उन्होंने आम के पौधे देखे, वो किसान से मिले, उसे उचित दाम दिए और वो अमरावती मार्केट में और उसका बड़ी मात्रा में उसका प्रचार प्रसार किए और वो किसान को भी बहुत लाभ हुआ। तो इस तरीके से किसान जुड़ते गए। उतना ही नहीं कि जो महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में आत्महत्या होती है, तो उनकी जो आत्महत्या होने के बाद तो आदमी चले जाता और घर की जो महिला है उनको बड़ी परेशानी होती। तो नंदू भैया किशोर भैया ने उनको एक काम दिया, क्या कॉटन की जो सूती कपड़े की जो थैलियां है उसको तैयार करो और उनको उचित दाम देते वो थैलियां तैयार करने के। और वो जो थैली है, वो जो थैली बन जाती है, उसको मार्केटिंग करने का काम किशोर भैया और नंदू गांधी करते। ये लोग बहुत बड़े लोग हैं। मैं सभी पतंजलि टीम को बताना चाहता कि नंदू भैया ने आपको बताया नहीं, लेकिन उनका बहुत बड़ा काम मार्केट, वो जिस समाज से है, माहेश्वरी समाज से, तो ये तो व्यापार करने वाले लोग हैं। लेकिन नंदू भैया की विचारधारा अलग है। उनको लगता है कि किसान अच्छा होने को होना, पर्यावरण अच्छा होने को होना, एक सोच के जरिए ये नहीं पैसा कमाने के लिए कुछ रास्ते हैं, लेकिन एक विचारधारा से जुड़े हैं कि सबका अच्छा होने को होना, पर्यावरण अच्छा होने को होना, हमारी मिट्टी अच्छी होने को होना, हमारा देशी बीज बचने को होना, हमारी जैव विविधता को हमको बचाना है। तो ये जो नंदू जी भैया है, किशोर भैया है, किशोर देशमुख जो है, उनको आप इसके बाद में शामिल कर लो अगले इसमें। वो सीनियर जियोलॉजिस्ट है, यानी बहुत बड़े भूगर्भ शास्त्रज्ञ वो है और वो अभी रिटायर हो उनके नहीं जी आदनी गुरु वाले आप देशमुख करके पहचान पे जी जी पहचान। आपकी हाँ, हाँ आपकी आवाज कुछ कट रही है, लेकिन आवाज हाँ जो बातें हमने सुनी हैं और हम पुनः पुनः इस मंच पे आप सभी महानुभावों को एक साथ बुलाएंगे और जी 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 और धन्यवाद सर आपका। आप अपने यात्रा में रहते हुए आप जुड़े हैं इस कार्यक्रम से और निरंतर मार्गदर्शन आपका मिलता है और अलग अलग समय पर आदरणीय हमारे नंद किशोर गांधी जी के साथ श्री किशोर जी देशमुख जुड़े हुए हैं और उन्होंने बताया कि वो आने वाले समय में इस मंच पर आएंगी और वो बताएंगी कि किस तरह से सामाजिक कार्यों को, कृषि कार्यों को, पर्यावरण के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं मिल करके। और जी क्या मेरी आवाज पहुंच रही होगी? जी 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 धन्यवाद धन्यवाद सर। जबकि आज कामधेनु नेचुरल्स को आगे बढ़ाने वाले आदरणीय श्री नंद किशोर गांधी जी हमारे साथ बने हुए हैं योगाहार के मंच पर और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो मार्केटिंग कर रहे हैं। मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा है कि जब हम जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, तो बहुत सारे किसान ये दावा करते हैं कि हमारा जो उत्पादन है वो डबल, ट्रिपल या इस तरह से कीमतों में बेच देते हैं। और जब आज श्री नंद किशोर गांधी जी बात करते हैं कि वो उसी कीमत पर, जिस कीमत पर बाजार में उपलब्ध हो रहा है हमें भोजन, अन्न, फल, सब्जियां, उससे थोड़ा 1-2 रुपया ज्यादा करके या उसी कीमत पर बेचते हैं और इससे वो अपने मार्केटिंग को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इन बातों को हम पुनः सुनेंगे। मैं इस बिंदु से पहले आदरणीय श्री मुन्नीलाल यादव जी भाई साहब, जो कि पतंजलि किसान समिति मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, उनसे आह्वान करूंगा कि इस वार्ता में, इस संवाद में, जबकि मार्केटिंग की बात हो रही है, आप अपने विचार रखें और संवाद करें आदरणीय श्री गांधी जी से। मैं सबसे पहले तो आदरणीय गांधी जी के इस विचारधारा को प्रणाम करता हूँ पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से।
आज 913वें दिन जो हमने आपको सुना, आपकी विचारधारा को सुना, और अगर आपकी जैसी विचारधारा सभी संस्थाओं की हो गई तो ये देश जो हमारे ऋषि और किसी परंपरा का देश हुआ करता था, वही देश पुनः स्थापित हो जाएगा। ये राम राज्य और कृष्ण राज्य आ जाएगा। आपने व्यापार हर व्यक्ति करता है, लेकिन उसकी विचारधारा क्या है, उसके भाव क्या है। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, हमारे इस युग के धर्ममंत्री परम सिद्ध आचार्य बालकृष्ण जी महाराज का उद्देश्य यही है कि व्यापार हर व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन व्यापार किस भाव से करना चाहिए, समाज का भला कैसे हो, इस देश का भला कैसे हो, किसान का भला कैसे हो, गरीब का और गांव का भला कैसे हो, यह विचार होना चाहिए। जो आज हमें आदरणीय आज के चीफ गेस्ट महोदय के विचार सुन रहा था, बड़ा प्रसन्नता हो रही थी कि आपको बार बार सुना जाए। आप किसान की चर्चा करते हैं, जहां से आप प्रोडक्ट अपना उत्पादन लेते हैं, उस किसान का नाम देते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं, उससे बात करते हैं, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं आप। और आपके जो भाव युग हर कार्यक्रम में बार बार ऐसी बात आई है कि कई कंपनियां 10 रुपए की चीज का रेट 20 रुपए करके उसको यह सिद्ध करना चाहते कि ये जैविक है। ऐसा रेट बढ़ा करके जैविक का नाम करके और इस प्रकार से लोगों को और गुमराह कर रहे हैं और जैविक से भरोसा उठा रहे हैं। ये विदेशी कंपनियों की चाल है। विदेशी कंपनियों के पास कोई जैविक उत्पादन नहीं है। उनका ये है कि जैविक के प्रति लोगों का रुझान है, जो जो उनका विश्वास है वो खत्म हो जाए और हम पुनः अपना देश लूटने का काम करते रहें। यह उद्देश्य से वो है रेट बढ़ाते हैं। अब जब हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय उसका रेट कम रखेंगे तो उनका ये कम रेट है, ये खराब चीज होगी, जो उसका रेट वो महंगा है, वो ब्रांडेड चीज है। तो आप, मैं चाहूंगा कि बार बार ऐसा मार्गदर्शन मिले और आप जो है जिस भाव से यह कार्य कर रहे हैं, मैं पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश की ओर से आपको साधुवाद देता हूं और ईश्वर से निवेदन करता हूं कि आप दिनों दिन तरक्की करें और इसी प्रकार से किसानों के हित में और इस राष्ट्र के हित में कार्य करते रहें। समय कम है, मैं बस इतना ही आपको निवेदन करता हूँ। आपको बहुत बहुत साधुवाद और निवेदन करता हूँ दिनेश जी के और आदरणीय पवन कुमार जी से कि आपको बार बार कार्यक्रम में बुलाया जाए, क्योंकि आपके बार बार ऐसे जो है मार्गदर्शन मिलेगा तो हम लोग सुनेंगे, हम लोगों के भी विचार इस सदन के अन्य किसानों के और व्यापारियों के विचार बदलेंगे। धन्यवाद। जी, धन्यवाद आदरणीय। और जैसे आपने कहा कि आदरणीय श्री नंद किशोर गांधी जी बार बार इस मंच पे आए। जब मेरी कल बात हुई थी और परसों बात हुई थी, श्री गांधी जी कल जुड़े और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा मंच है और श्री नंद किशोर गांधी जी से ये वार्ता में साझा करना चाहूंगा। जो अभी बात जो आवाज आप तक आ रही थी श्री मुनीलाल जी भाई साहब और आप उनसे पहले श्री पवन कुमार जी की, इन्होंने योगाहार के मंच को कोरोना काल में स्थापित किया ताकि किसान और उपभोक्ता जो अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं योग और अच्छे भोजन के माध्यम से, विषमुक्त भोजन के माध्यम से। और कल श्री गांधी जी ने बताया कि वो अपने साथियों को निरंतर इस मंच से जोड़ेंगे ताकि अधिकाधिक लोगों तक वो जुड़ें और वो प्रोवाइड भी कराएंगे अपने प्लेटफॉर्म को ताकि वहाँ पे वो अलग अलग क्षेत्रों से किसान अपने उत्पाद भेज सकें। इसी क्रम में महाराष्ट्र से ही आदरणीय श्री महाराष्ट्र से डॉक्टर किशोर दुबे सर, आपका हैंड रेज है और मैं आपको बुलाना ही वाला था। आदरणीय दुबे जी एक वैज्ञानिक हैं और किसानों की हिमायती हैं और प्रश्न रखते हैं और समाधान की तरफ जाते हैं। आदरणीय, आपका स्वागत है। धन्यवाद दिनेश जी। आप नंद किशोर जी और किशोर जी के साथ में तीसरा किशोर भी जुड़ गया, यही समझ के चलिए। जी जी। हाँ, तो आज की चर्चा बहुत अच्छी रही और अमरावती से लगे हुई हम है, वर्धा में रहते हैं और किसानों से और हमारे पवन सर के साथ में जुड़े हुए हैं। सर जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2-3 बिंदु के बारे में इस प्लेटफॉर्म से हम थोड़ी जानकारी चाहते हैं। एक तो जैसा पवन जी ने पूछा वही मुझे चाहिए कि आपका जो 4-5 साल का चल रहा है, भी चल रहा होगा, तो इसमें कितने किसानों तक आप पहुंचे, एक अंदाजन नंबर, और कितने कंज्यूमर्स तक आप पहुंचे, रेगुलर एज जिसको बोलेंगे अपन। एक दूसरा कि इसमें ये मैं नागपुर में भी रहता हूँ, नागपुर में मेरा बेटा है, तो कई बार नागपुर नेचुरल्स में भी काम होता है, तो वहां पे भी मैं 2-3 बार मिला हूँ, उनके मैनेजमेंट से भी मिला हूँ और किसानों से भी मिला हूँ। तो वहां पे एक कठिनाई देखी कि वहां पे जैसा किसी को 2 क्विंटल 3 क्विंटल अगर गेहूं लगता है
या 40-50 किलो दाल लगती है, तो उनका कहना था कि भाई इसका पहले हमको ऑर्डर देना क्या पड़ेगा और उसके बाद में हम प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो इतने बड़े पैमाने पे जो स्टोरेज लगता है वो स्टोरेज वहां पे वो नहीं कर सकते हैं, उनकी जो एक लिमिटेशन थी। तो इस तरह का जो मतलब अड़चन थी, वो इस अड़चन को आपने कैसे मतलब आपके तरीके से कैसे उसको वेल आउट किया और आगे बढ़े, ये एक। और तीसरा एक छोटा सा सवाल, अब जैसे जो चर्चा चल रही थी, अब सोना मोती गेहूं है, ये सोना मोती गेहूं जो है, कल मेरे कुछ दोस्त लोग थे और किसानों के साथ में बात हो रही थी, तो एक तरफ लोग बोल रहे थे कि रिलायंस में इसका 400 रुपया केजी के हिसाब से बेचा जाता है, और दूसरे तरफ मेरे वर्धा जिले के और नागपुर जिले के कुछ किसानों की बात ऐसी थी कि हमारे पास में सोना मोती गेहूं है जो हम गत वर्ष 60 रुपए किलो से भी नहीं बेच पाए। तो ये जो कड़ी है, और हालांकि वो पूरा ऑर्गेनिक है, कुछ उसमें से 10-15 किसान मेरे पहचान के हैं जो 8-10 साल से खेती कर रहे हैं। तो ऐसा ये जो प्रॉब्लम आता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मन में बहुत ये था, और मुझे रास्ता आज आपके जरिए मिल गया कि निश्चित रूप से सोना मोती गेहूं जो है, खपली गेहूं है, या ऐसे जो भी कुछ 2-4-5 प्रोडक्ट्स है, उनका कहना था कि हमको कोई अगर बायबैक वाला अगर देता है तो हम निश्चित रूप से सोना मोती गेहूं जो है, खपली गेहूं है, इसका हम प्रोडक्शन करेंगे, और इस प्रोडक्शन को अगर हमको मतलब 60-70 रुपए भी अगर कोई देता है बायबैक, तो निश्चित रूप से हम कोई 400 और 200 की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन इस तरह से अगर कोई व्यवस्था खड़ी होती है तो उसमें वो किसान काम करने में तैयार है। तो इस तरह के कामों में के में आपका सहयोग चाहिए, तो इन 2-3 बिंदुओं पे आप मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। जरूर, बहुत बढ़िया। और किशोर भाई, आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया है कि भाई आप भी हम किसानों को जैसे किस तरह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपका जो पहला बिंदु था वो था हमारे साथ कितने किसान जुड़े हुए हैं और कितने ग्राहक जुड़े हुए हैं और कितने ग्राहक रेगुलर में आते हैं, रिपीटेशन इस तरह से। तो हमारे साथ में 300 से ज्यादा 300, क्योंकि जैविक खेती करने वाले किसान बहुत कम हैं और हम चुन चुन कर किशोर भाई देशमुख की मदद से, पवन भाई मिश्रा की मदद से, गिरी साहब की मदद से, ऐसे अलग अलग जो किसान भाई है जो हमारे विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनके मदद से हम वो कार्य कर रहे हैं 300 से ऊपर, 300 प्लस। अब रही बात कस्टमर की, तो कस्टमर अनगिनत है, अनगिनत है। जैसे मेरे जो लिस्ट है वो लिस्ट के मुताबिक मैं दावे के साथ बोलता हूं कि लगभग 15,000 घरों तक मैं पहुंच गया हूं। 15,000 कस्टमर है। अब उसमें से रिपीटेशन कितने हैं? तो रिपीटेशन ऐसा है कि ये जितने भी कस्टमर है यह सीजनेबल है। जैसे मैं पोंक बुलाता हूँ, हुरडा बुलाता हूँ, तो हुरडे के कस्टमर ये 15,000 में से अलग है। सीताफल बुलाता हूँ तो पर्टिकुलर सीताफल लेने वाले अलग है। आम बुलाता हूँ तो आम वाले कुछ गावरानी जो देसी आम है उसके अलग है। उसके बाद में ये उसके बायफार्गेशन है कि भी वो राह ही देखते हैं। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि मैं हर सप्ताह में कुछ तो भी नया एक प्रोडक्ट लाता हूँ जिससे ग्राहक मेरे साथ में अटैच रहे और ग्राहकों को भी लगता है कि कुछ तो भी नया लाया है। और दूसरी बात, जिस तरह से जब भी वो व्हाट्सएप खोलते हैं तो सबसे पहले मैं दावे के साथ बोलता हूं कि हर कस्टमर जो जिनको इसमें रुचि है वो मेरा पहले सबसे पहला मैसेज देखते कि गांधी जी की दुकान पे कामधेनु नेचुरल्स में आज क्या क्या उपलब्ध है, इस तरह से, ताकि वो फिर बाहर जो मार्केट में जाएगा तो वो माल नहीं लेगा दूसरे तरफ से और सिर्फ मेरे तरफ से वो पर्टिकुलर वो रिजर्व रखता है, उतना माल मेरे से लेके जाता है। ये सबसे प्लस पॉइंट मेरा है, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। और अगर मैं मैसेज जिस दिन नहीं भेजा, जिस दिन अगर जैसे आपने बोला ना कि कंसिस्टेंसी उत्पादक अगर नहीं है, उसका पूरा माल नहीं है, तो मैं बाकायदा उसके ऊपर डालता हूँ कि आज ये माल खत्म हो चुका है, ताकि उसका चक्कर ना हो। मैं बाकायदा उसको उसका भी वो ख्याल रखता हूँ कि उसका समय न जाए, वो वापस न जाए। तो मैं ये पहले मैसेज करता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल खपली गेहूं मेरे पास में अभी सिर्फ 4 क्विंटल ही बचा है,
तो मैं बाकायदा उन कस्टमर सभी को डाल देता हूँ कि भाई मेरे पास अभी 4 क्विंटल बचा है, जिसको जिसको लेना है वो लेवे, ताकि वो बाद में आके ये ना बोले अरे भैया तुम्हारे पास शॉर्ट हो गया। ये मैं पूरा पूरा कम्युनिकेशन रखता हूँ, अगर शॉर्ट भी अगर हो रहा है तो। और वो कितने दिनों के बाद में आएगा, ये पहले मैं किसानों के पास में जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिस तरह से जैसे अभी मेरे पास में सोना मोती गहू आपने बताया, तो सोना मोती गहू मैं लेने के लिए तैयार हूँ, कितना लूँगा मैं आपसे पर्सनल बात करूँगा। मेरा नंबर दिनेश भाई सभी को डाल दीजिए, ये सभी के काम में आएगा और जो किसान भाई के पास जो उत्पाद होंगे वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, कितना लूँगा वो सब मैं आपसे बात करूँगा। और कौन वो जो किसान भाई है वहाँ पे भी पहले कॉन्सेंट वहाँ पे मेरी टीम जाएगी, देखेंगी सही में कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि मेरा एक अलग ब्रांड है कामधेनु नेचुरल्स का और गांधी जी का। क्योंकि मैं मेरे ब्रांड को खोना नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी ले लिया और कुछ भी बेच दिया, वैसा नहीं। वो सही में कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो हम पूरी जांच करेंगे। अगर पवन भाई मिश्रा ने बोल दिया, किशोर भाई ने बोल दिया, दिनेश जी ने बोल दिया, तो मैं उसके ऊपर विश्वास रखूंगा, क्योंकि मैं उनके ऊपर विश्वास रखता हूँ। जो अननोन पर्सन है, जो भी आता है, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, किसान भाई मेरा तो ऐसा है, फिर जाने के बाद में पता चलता है कि इसने तणनाशक मारा है, हर्बिसाइड मारा है, ये मारा है, तो हम सीधा उसको क्रॉस करते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी-बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। खपली गेहूँ मेरे पास में अभी करीबन 20 टन का एक काश्तकार ने उत्पाद किया और वो आके बोलता है कि भाई मैंने ऑर्गेनिक किया। तो मैंने वहाँ पे इमीडिएट जाता हूँ, इमीडिएट हमारी टीम जाती है, हमारे जो भी है सहकारी है, वो साइड में वो देखते हैं, जाँच-परख करते हैं, उसके बाद में ही वो हम लेते हैं। तो वो देखने के बाद में पता चला कि भी उसने सोयाबीन डाल के रखा है और सोयाबीन के ऊपर स्प्रे किया यानी मिट्टी में आ गया, मिट्टी में आ गया यानी इसमें आ गया, यानी वो क्रॉप के ऊपर इफ़ेक्ट हो गया। तो हमने वो सीधा रिजेक्ट कर दिया। वो गेहूँ हमारे को 30 रुपए किलो में देने को तैयार था, खपली गेहूँ। अगर मैं पूरा बिज़नेस माइंडेड अगर रहता था, तो वही गेहूँ मैं 80 रुपए में बेच ही रहा हूँ, तो डबल के भी रेट हो रहे हैं, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया क्योंकि मैं मेरे साथ पहले चीटिंग कर रहा हूँ। तब जाके दूसरों के साथ चीटिंग करूँगा। तो वो काम मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। ये मेरा पूरा ये है। बिज़नेस ये पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता हूँ। बिज़नेस नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन कुछ तो भी मार्केट से लाके देना है, वो हमारे से नहीं होता है। और अगर सोना मोती गऊ है, तो मैं अभी डिक्लेयर करता हूँ 60 नहीं मैं 70 रुपए किलो में देने को तैयार हूँ। अगर वो पूरा ऑर्गेनिक है तो 70 में देने को तैयार हूँ, तब जाके मैं 400 नहीं, मैं आपको रेट भी बताता हूँ। अगर उसका कार्टिंग चार्जेस ये भी मैं उनको देने को तैयार हूँ, जो किसान भाई को एक भी पैसा नहीं लगेगा। लेकिन वो स्वच्छ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, ना कि उसके ऊपर कंकर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं। पूरा साफ-सुथरा होना चाहिए और आने के बाद में वो किसान जो भी ग्राहक है, वो डायरेक्ट उसको चक्की में वो ले जाए और उसको पिसाए। इस तरह से होना चाहिए। ये अगर होगा तो मैं 70 रुपए भी देने को तैयार हूँ और कार्टिंग चार्जेस भी देने को तैयार हूँ। वो भी उसको किसान भाई को नहीं लगेगा। इस तरह से मेरी पूरी मानसिकता रहती है। तब जाके मैं ग्राहक को 100 रुपए के ऊपर भी नहीं बेचूँगा। ये भी मैं बता देता हूँ, ताकि उसकी लूट ना हो। 400 के रेट है, 100 रुपए में सफिशिएंट है, लो ग्राहक तक जाता है, उसमें फोलिक एसिड रहता है, प्रोटीन की मात्रा कम रहती है। ये सब चीज़ें हमने बाकायदा हर प्रोडक्ट के ऊपर बना के रखा है। मैं खुद भी वो इस्तेमाल करता हूँ। इस तरह से मैं ये सब चीज़ों के ऊपर काम करता हूँ और रही बात रिपिटेशन की, आपका एक बिंदु था, रिपिटेशन बहुत सारे लोग जो लेके जा रहे हैं वो रिपीट करते हैं और पूछते हैं। और कुछ लोग तो मेरे केले की, अंगूर की, आम की, सीताफल सब राह देखते हैं, वो बाहर का कुछ भी नहीं खाते और मेरे से ही लेके जाते हैं। चाहे मैं जो बोलूँ वो लेते। मुझे बिल भी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। वो बोलते कितना हुआ बस बता दीजिए दैट्स ऑल। इतना मेरे पे विश्वास है, तो मेरा भी जो विश्वास है वो बरकरार रखना मेरा काम है। और हर हफ्ता में मेरे पास में नया प्रोडक्ट दिखेगा आपको, इसलिए जुड़ते हैं। और रिपीटेशन की जो परसेंटेज है वो लगभग 10% है रिपीटेशन का, जो सीज़नेबल है। बाकी जो साल भर में 15,000 हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो रिपीटेशन करते हैं। और हमारा बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ना देखते हुए हमारा सामाजिक कार्य है और सेहत देना हमारा ये लक्ष्य है, टारगेट वही है। बिज़नेस कितना हो रहा है, ये हमें कोई लेना-देना नहीं, लेकिन प्रोडक्ट जाते रहता है और वो किसान भाई भी उससे खुश है। जी, जी, आदरणीय बहुत ही सुंदर प्रश्न था, बहुत ही सटीक प्रश्न डॉक्टर द्विवेदी सर का और संभवतः उन्हें आपके प्रश्न का
उत्तर मिला होगा। और एक जो प्रश्न आदरणीय पवन सर ने भी रखा था संवाद का, तो उस संवाद का एक पार्ट आपने अपने इस उत्तर में भी दिया है कि किस तरह से उपभोक्ताओं से आप संवाद डिजिटल माध्यम से भी और हर दिन के मैसेज के माध्यम से भी करते हैं, और संवाद ही असल में जीवन है और संवाद ही हमारा व्यवहार है, और संवाद से ही हमारी मार्केटिंग इस तरह से अच्छी बन रही होगी, ये निश्चित ही है। मैं मध्य प्रदेश जाऊं उससे पहले झारखंड पहुंचता हूं। आदरणीय ओंकारनाथ जी, आपका प्रश्न श्री गांधी जी के पास। जी नमस्कार सिमवाल भैया, और आज के मुख्य अतिथि जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। और वो सुंदर कार्य आपके माध्यम से हो रहा है। दो प्रश्न मेरा है। पहला वो प्रश्न तो यह है कि वो कैसे वेरीफाई करते हैं कि ये जैविक प्रोडक्ट ही है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि आपका बेचने का सिस्टम क्या है, ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं या फिर ये आपका शॉप वगैरह क्या है, कैसे किस तरह से करते हैं, थोड़ा बताने का कष्ट करें जी। जरूर। मैं ऑनलाइन पे भी अभी मेरी वेबसाइट भी बन रही है कामधेनु नेचुरल्स की, वो भी हम करते हैं। साथ में हम लोकल फॉर वोकल, पहले हम हमारे जो लोग हैं यहाँ पे स्थानिक लोगों के ऊपर हम ज्यादा कंसंट्रेशन इसलिए कर रहे हैं कि वही लोग हमारा बेस है, और वही लोग हमें जो बाहर गांव है, ये है जो उनके रिलेटिव है, जो उनके फ्रेंड सर्कल है, उनके माध्यम से ही हमारा जाता है ज्यादातर, क्योंकि उनको पसंद जो चीज आती है तो वो हमारा वो प्रोडक्ट उनके रिलेटिव ये सब चीज चल जाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो है, हम फेसबुक, जब हमारे पास में बहुत ज्यादा पैमाने पे माल रहता है तो हम फेसबुक के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से एड से लगा के हम सब चीजें करते हैं। ऑनलाइन पे भी हम देते हैं, और बाकायदा ऑनलाइन पे रेट भी रहते हैं, और वो रेट रहने से लोग भी हमारे साथ रहते हैं। और दिक्कत ये आती है, आपको आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि बहुत ज्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर हम गए तो वो सबसे पहले बोलते हैं कि सर्टिफिकेट है क्या, ये एक दिक्कत आती है। तो हम ये सर्टिफिकेट के ऊपर ज्यादा ख्याल नहीं देते, पहली बात, क्योंकि हमारा किसान बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनको हम गाइड करते हैं, और कुछ एसपीसी में भी आए हुए हैं, किसके पास में सर्टिफिकेशन भी है, तो इस तरह से जो सर्टिफिकेशन है तो वो हम उधर भेज देते हैं। इस तरह से भी हम काम करते हैं। जैसे संतरा है, आज के डेट में मेरे पास में संतरे का ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन है, केले का सर्टिफिकेशन है, जो जो सर्टिफिकेशन है हम बाकायदा उसको सर्टिफिकेशन के साथ में डालते हैं। जिसका सर्टिफिकेशन नहीं है तो इसका मतलब ये है, ये हुआ क्या कि वो किसान जैविक नहीं करता है। वो किसान जैविक करता है और कई वर्षों से करते आ रहा है, उसकी खेती बताती है, उसका काम बताता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई, जैसे मेरा कोई लड़का है और मेरा लड़का अगर कोई शादी लायक हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट उसके लड़की के माँ-बाप को नहीं पूछता हूँ कि तुम्हारी लड़की किस तरह से है। मैं आजू-बाजू हम इंक्वायरी करते हैं ना, तो वैसी इंक्वायरी हम भी करते हैं कि भी यहाँ पे आपके गाँव में कौन जैविक खेती करता है, आपके गाँव में, और जो किसान के यहाँ पे खेती में जो लड़का काम करता है, उसी को हम बराबर उसको लेके उसको बराबर क्वेश्चन करके उसके ऊपर पूछते भी, कितने स्प्रे मारे भाई, इसने क्या किया, किसने क्या किया, और ये तो स्प्रे तो मारना जरूरी था, तो उसके ऊपर से भी हमें अंदाज आ जाता है कि इसने मारा कि नहीं मारा। तो वो किसान भले उसके साथ सर्टिफिकेट ना हो, लेकिन वो काम अच्छा कर रहा है, दिल से कर रहा है, उसको उस बारे में जानकारी नहीं। वो बोलता है मेरे को सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं। हम आपको नाम बताते हैं, सुभाष जी शर्मा करके है, वो अगर मार्केट में जाते हैं तो उनका सर्टिफिकेशन की उनको कोई जरूरत नहीं है, उनका नाम ही काफी है। वो अगर जाते हैं तो उनके दाम मार्केट में वो जो बोलेंगे वो दाम देते हैं, सब्जी मंडी में भी। इस तरह से एक ब्रांड हो गया है, तो ऐसे किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, मतलब सर कि कहने का मतलब है सर, इसमें टेस्टिंग वगैरह को सर कुछ कराने की व्यवस्था नहीं है ना। हाँ, जैसे कि कोई किसान प्रोडक्ट लेकर आया तो उसमें टेस्टिंग वगैरह तो नहीं करवाते हैं ना। टेस्टिंग हम चाह रहे हैं कि उसका टेस्टिंग वगैरह की कोई व्यवस्था है क्या आपके पास? किस तरह की व्यवस्था? नहीं, जैसे कि आप मुझे कोई किसान आपके पास बोला कि मेरे टेस्टिंग पास, वो हाँ बताया हाँ कि हाँ, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, कोई यस सी यस प्रोडक्ट यस उसके यस पास मान ली है, तो क्या यस। उसका टेस्टिंग की व्यवस्था है क्या? हाँ, ये देखिए, जो टेस्टिंग की व्यवस्था इस प्रकार से रहती है कि जैसे अगर ये सीताफल है, अब ये सीताफल ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है, तो ये सॉइल टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग होते ही रहता है।
और साथ साथ हमारा पानी का टेस्टिंग होता है, वो सब चीजें होती है। साथ में फव्वारे जो मार रहे हैं कि नहीं मार रहे वो सब होता है। मिट्टी ही सब कुछ बता देती है, केचुए है नहीं है, स्मूथनेस है कि नहीं है, ये बहुत सारी चीजें होती है। और उसका जो टेस्टिंग है, फ्रूट, सब्जियां, अनाज, वो खुद ही ग्राहक बता देता कि ये इसकी टेस्ट बहुत अच्छी है। अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कपली गेहूं का, तो कपली गेहूं की टेस्ट में अलग अलग किसान भाई के साथ में अलग अलग चीजें रहेगी, वो वहां का टेस्ट अलग रहेगा। जैसे अरहर की दाल है, जो सलाइन ट्रैक है वहां की टेस्टिंग अलग रहेगी, वो किसान भाई के वहां की अलग रहेगी। इस प्रकार से भी वो सुविधा है हमारे पास में। और बहुत सारे किसानों के पास में तब सर्टिफिकेशन भी आ गया है, तो टेस्टिंग है तभी सर्टिफिकेट आएगा ना। सर इसमें और जी सर इसमें कोई आपका आपके यहाँ सर वगैरह शॉप वगैरह है सर, आपका जी सेंटर आदरणीय या आदरणीय ओंकारनाथ जी, मैंने आपका एक चैट बॉक्स में आपका नंबर डाला है अतिथि जी का, और आपको भी मैं मुहैया करा दूंगा, क्योंकि समय कम है और हैंड रेज ज्यादा है, प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, और मैं क्षमा चाहूंगा। और अगला प्रश्न आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी मध्य प्रदेश से हैं। आप जी। जी ओम, सदन को नमन। आज योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही और चर्चा भी अच्छी चल रही। सर मैं नर्मदापुरम से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ इटारसी में हम लोगों ने जैविक बाजार प्रारंभ किया था। पहले जैविक बाजार कोरोना के पहले ही शुरू कर दिया था, ठीक चला, कोरोना में बंद हो गया। परंतु अभी ये भी जो हमारे जिले की जो स्थिति है कि यहाँ पर जो 3 फसल होती है, गेहूं, धान और मूंग, जब हम किसान इसमें ज्यादा मतलब परिवर्तित नहीं हो रहा है। उनका कहना यह है कि यदि हम गेहूं को मतलब सोना मोती में या खपली में बदलेंगे तो हमारा उत्पादन कम होगा। इधर वो 18 से 20 कुंटल लेते हैं, उधर कम हो जाता। इसी तरह से धान में और मूंग में। तो ये जब हम किसानों के पास जाते हैं तो वो पहली समस्या हमारे साथ ये रखते हैं। और जब पहली बात ये हुई सर, और जैसे कन्वर्जन में जाएंगे तो निश्चित रूप से पहले साल थोड़ा जी कम होगा। जी आदरणीय आदरणीय आपसे निवेदन है कि आप सिर्फ प्रश्न करें, ताकि हम 5 मिनट में 6 लोगों का सवाल ले सकें। जी धन्यवाद। बस तो यही सर, इसी के संबंध में यही प्रश्न था कि ये कैसे बढ़ाया जाए। जी ओम। मैं फिर से चाहूंगा दिनेश भाई से कि मेरा नंबर सभी को दीजिए, और ये पूरा कार्यक्रम जो भी अभी ये रखा है, ये मैं बोल रहा हूँ ये कम 5 घंटे भी कम गिरेंगे इसमें। बाकायदा हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करके हम आपको बता देंगे। और मैं ये सभी से विनंती करूंगा कि जो भी आपके माध्यम से जैविक खेती कर रहे किसान, हम उनको पूरी तरह से मदद करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि किस तरह से करना चाहिए उसके ऊपर भी हम पूरा बिंदु रखेंगे। और तीसरी बात कि ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई कुछ देर तक चलते हैं और बाद में बंद कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ मेरा खुद का एग्जांपल कि मैं जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा एक कॉम्पिटिटर है, उन्होंने बोला कि भाई ये 4-6 महीने दुकानदारी चलती है और बाद में बंद कर देता है हर कोई लोग इसके अंदर, और बहुत सारे लोग ने बंद भी कर दिया है। ये वास्तविकता है। इस तरह से उन्होंने भी उस तरह से देखा। मैंने वो चैलेंज के रूप में लिया और मुझे बहुत फायदा हुआ, और आज उसी के ऊपर मैं यहाँ पे मंच पे खड़ा हूँ और आपके साथ मार्केटिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो कैसे किया ये बताता हूँ। तो 4 से देखो, कोई भी चालू अगर करना है तो सस्टेनेबिलिटी रखना जरूरी है, पेशेंस रखना जरूरी है। धैर्य अगर आप रखेंगे 1 साल तक के, तो आपका काम होगा। अगर आपने 6 महीने 2 महीने अगर आप बोले कि मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा, आपने वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, आपने सेवा के रूप में देखना है। तो सेवा के रूप में अगर आपने स्टार्टिंग में अगर किया तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। लेकिन आपका पर्पज वो नहीं होना चाहिए कि आज मेरा कितना सेल हुआ। मेरा पर्पज ये होना चाहिए कि हम कितने ग्राहक तक पहुंच रहे, कितने परिवार तक पहुंच रहे, कितने किसानों तक पहुंच रहे। और वो जो किसान है, वो किसानों को बाकायदा बार-बार आप लोगों ने बुलाना चाहिए, न कि उसका कम्युनिकेशन गैप रखना चाहिए। और वो लोगों को बुला के आपने वो बार-बार ये करना चाहिए। और मेरा भी नंबर दीजिए, एक आधा सेशन आपके साथ में भी मैं रखूंगा, स्पेशल मैं रखूंगा और बाकायदा उनको गाइड करूंगा, और 100% पड़ेगा, ये भी मैं आपको जी बताता हूँ। ओम।
जी, जी, धन्यवाद सर। और आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी किसानों के साथ सतत बने हुए रहते हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह के कार्य आगे बढ़ें। आने वाले समय में उनका संवाद पुनः आपसे हो, ऐसी कोशिश करेंगे। आदरणीय राम कृष्ण रघुवंशी जी मध्य प्रदेश से ही हैं और उनका हैंड रेज़ था। जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही हो तो आदरणीय आप अपना प्रश्न रखें। जी, सदन को ओम। और जैसे कि अभी बीच में प्रश्न आया था, तो इसका जो टेस्टिंग का मशीन है वो जर्मनी की मशीन है। वो 4.5 लाख से 7.5 लाख रुपए में आती है, जो हैवी मेटल्स चेक करती है। तो खैर यहाँ तो अभी इंडिया में एक अग्रवाल परिवार है, उन लोगों ने पहले कोशिश की थी, तो बाकायदा इसकी मशीन आती है। तो मैं अतिथि महोदय को उनका नंबर दे दूंगा, उनसे कोऑर्डिनेट करके, और आप वो मशीन बुला के जो हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे जो स्प्रे में सीड चेन में चले जाते हैं, और फिर सीड चेन में जाने के बाद में वो उसको वो पकड़ लेती है। तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको बधाई हो नंद किशोर जी को। और नंद किशोर जी, मैं अग्रवाल जी का नंबर आपको दूंगा। तो आपकी ये जो क्वेरी है ना, अभी आई थी, क्योंकि हम कभी कभी क्या है, सदन में ऐसे सवाल उठते हैं तो उनका संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं निकल पाता है, तो कहीं ना कहीं एक विस्मृति दिमाग में एक छोटी सी चीज रह जाती है कि यार सर वो चेक कैसे होगा। तो वो चेक होने की व्यवस्था है, लेकिन मशीन थोड़ी कॉस्टली है। तो आप अग्रवाल जी से संपर्क कर ले। तो उन्होंने बहुत पहले, आज से 10-12 साल पहले प्रयास किया था इसका। लेकिन क्या है कि जब इनिशियली था, जब शुरुआत होती, तो आपको पता है अकेले चलना होता है, फिर कारवा पीछे आता है। तो बस मैं अपनी वाणी को विराम देके इतना ही कहना चाहूंगा। और 2 दिन पहले जो मुझे यहाँ भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश की ओर से जो द्वितीय पुरस्कार मिला था, उस दिन मैं सदन में किसी नेटवर्क इशू के कारण जुड़ नहीं पाया था। तो मैं सदन के सामने बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये पुरस्कार मुझे नहीं मिला है, ये पूरे सदन को मिला है, पूरा पतंजलि परिवार को मिला है, योगाहार कार्यक्रम को मिला है। और ये आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया है, मार्गदर्शन से। और मैं इसके लिए हृदय से सदन का और सभी का आभारी हूँ। जी ओम। जी, जी आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये सूचना का आदान प्रदान किया, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है सूचनाओं का आदान प्रदान। और ये हम केवल एक तरफा न सुन करके दो तरफा टू वे कम्युनिकेशन में है, और ताकि कुछ सुने, कुछ गुने, कुछ आगे बढ़े। तो आदरणीय राम कृष्ण रघुवंशी जी उत्कृष्ट किसान हैं, एक टीचर हैं, और आने वाले समय में उन्हें हम पुनः सुनेंगे। और बहुत बहुत बधाई आपको। भारतीय किसान संघ ने ये पुरस्कार प्राप्त किया और एक योग्य व्यक्ति को प्राप्त किया, ये हम सभी को प्राप्त हुआ है आपके माध्यम से। और आपकी सूचना के लिए कि श्री नंद किशोर रघुवंशी जी भारतीय किसान संघ की जो जैविक एक्टिविटीज है महाराष्ट्र में, उसमें बहुत प्रमुख रूप से इन्वॉल्व हैं। तो आप दोनों एक साथ एक संघ हो गए इस प्लेटफॉर्म पे। आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी बिहार से जुड़े हुए हैं। आदरणीय से निवेदन है कि संक्षिप्त में, शॉर्ट में अपना प्रश्न रखें। जी जी, सदन को सर से मेरा अनुरोध है कि हम लोग धान बहुल एरिया के हैं, और मैं 10 साल से ऑर्गेनिक खेती करता हूं, लेकिन बस 2 एकड़ तक सीमित रह जाता हूं, क्योंकि चुनिंदा लोगों को दे पाता हूं, बाकी नहीं जा पाता है। तो आप कौन कौन सा धान ले सकते हैं या चावल लेते हैं? आपके पास में कौन कौन से ये है, धान है? हाँ, मोटा धान तो अधिक होता है, लेकिन ऑर्गेनिक में बसा भोग जो छोटी दाना वाली होती है, अभी इस साल मैं लगाया हूँ PB 1121, पूसा बासमती 1121, और कतरनी धान हम लोग निकालते हैं। जरूर। तो मेरा नंबर, आप मुझे नंबर शेयर कीजिए, दिनेश जी इनका, तिवारी जी का नंबर शेयर कीजिए, मैं पूरे विस्तार के साथ में बात करूंगा और बाकायदा उनका हल निकल जाएगा। और जो कुछ भी हमें अगर कुछ कम गिरता है तो हम उनसे लेंगे, जरूर लेंगे। और मैं ये बोल रहा हूँ कि हम मिल के काम करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक का काम नहीं है। आज जो कुछ भी बढ़ा है ना, ये सब टीम वर्क है, हर जगह मैं नहीं जा सकता हूँ। तो वो क्या है, इस तरह से, जैसे अभी तिवारी जी ने बताया कि मेरे पास ये है, मैं कुछ लोगों को देता हूँ, लेकिन बाकी कुछ बच जाता है। तो अगर कितना बचता है, क्या बचता है, कौन सा प्रोडक्ट है, ये सब हम ये सिर्फ तिवारी जी से नहीं, सभी से निवेदन करूंगा कि इस तरह से अगर कोई भी किसान हो तो मुझे बताइए, मैं उनसे वार्तालाप करूंगा। क्योंकि इधर भी बहुत सारा
हमें प्लेटफॉर्म है, हमारे पास कस्टमर है और हम उनको दे सकते हैं। सर मेरे पास ब्लैक राइस पड़ा हुआ है ऑर्गेनिक, क्योंकि इसमें खाद और पेस्टिसाइड डाल देंगे तो जमीन पकड़ लेता है। तो 7-8 साल से नहीं डालता था, फिर मैं उत्तर प्रदेश से बीज लाया था तो किया, लेकिन अब वो माल जो हम लोग खाए रिश्तेदारी वगैरह में, और तो उसके बाद 3 आपके पास क्विंटल जो पड़ा धान गया। है, हेलो तिवारी जी, चावल है चावल ब्लैक जो राइस। है वो ब्लैक राइस है, वो ब्लैक चेक हाउ है या कौन सा है, मणिपुर या सिक्किम उधर के साइड का है, आसाम के साइड का है वेराइटी? सर वो बनने के बाद प्योरली लाल हो जाता है। हाँ, तो रेड राइस है, रक्तशाड़ी है, जी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम अलग से हम बात करेंगे, क्योंकि ये जी मंच अभी समय भी हो रहा है, तो हम बात करेंगे जी जी जरूर। जी 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 जी, आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी का जो मोबाइल नंबर है आदरणीय गांधी जी तक भी पहुंच जाएगा। और असल में समय की सुइयां अपनी बात कह हाँ रही हाँ हैं। जी जी इस वजह से वरना आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात बताने वाले थे। आदरणीय रघुवंशी जी का बहुत बड़ा अनुभव इस क्षेत्र में है और सभी आदरणीय सदस्य इस पर अनुभवी हैं। लेकिन समय के साथ साथ हमें चलना है और मैं आदरणीय सभी सदस्यों से निवेदन भी करूंगा कि हम पुनः जल्दी ही श्री गांधी जी को, श्री नंद किशोर गांधी जी को हम पुनः सुनेंगे, ऐसा निवेदन भी है और आग्रह भी साथ में। और मैं इसी बात के साथ मैं आदरणीय रंजना बहन से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रख करके आदरणीय सदस्यों का धन्यवाद अदा करें। और आदरणीय नंद किशोर गांधी जी का धन्यवाद मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तो आप आए हैं और धन्यवाद करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि हम सब मिलकर के आगे बढ़ना है और अन्य लोगों को इस मंच से जोड़ना है, अधिकाधिक लोगों को, ताकि हमारे किसान, हमारे उपभोक्ता लाभ प्राप्त कर सकें। आदरणीय रंजना बहन जी। जी दिनेश भैया धन्यवाद, और योगहार मंच को सादर प्रणाम। और धन्यवाद आप नहीं देंगे, धन्यवाद मैं दूंगी, और वो भी आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय नंद किशोर गांधी जी के अमरावती में जब जाऊंगी, वहां पर विजिट करूंगी, वहां पर उनका कार्य देखूंगी, तब उनको मैं धन्यवाद दूंगी पूरी योगहार टीम की तरफ से, क्योंकि मैं भी अमरावती में शिफ्ट होने वाली हूँ और हम रवि नगर में रहते। आपका थोड़ा सा शॉप कहाँ पर है, ये थोड़ा सा बताने का कष्ट करें सर। ये रवि नगर के पास ही है और मेरा घर भी वहां पे ही है, रवि नगर के पास ही। अच्छा, रवि नगर के पास ही है, बिल्कुल, हाँ, बहुत ये सुंदर। जो शिलांगन रोड है ना, नीचे का रोड, समर्थ हाँ स्कूल है वहां पे, हाँ, जी जी। बडनेरा रोड पर, वहां पर ही है, रवि नगर से पास में ही है, जन अच्छा अच्छा, 500 मीटर की दूरी पे ही है। जी जी। और नाम क्या है सर, ऊपर ऐसे मार्केट में? कामधेनु नेचुरल्स है, कामधेनु नेचुरल्स करके ये मेरी शॉप है, कॉर्नर पे ही है, अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बाजू में है। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप सभी एक बार आइए, विजिट कीजिए और सभी ने अपना नंबर शेयर कीजिए, दिनेश जी से मैं लूँगा और सभी को मैं ये बताऊँगा, पूरी आप लोगों को भी मैं जोड़ते रहूँगा, कनेक्टिविटी रहेगी। और मैं तो सबसे बड़े हमारी टीम का भी मैं धन्यवाद दूँगा और आप लोग यहाँ पे आए और मेरे को बहुत अच्छे से सुना और आप लोगों से भी मुझे प्रेरणा मिली, ये भी मैं आपको बोलूँगा। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद दूँगा मेरी फैमिली का, जो मेरी 2 बेटियाँ और मेरी मिसेज़ है, वाइफ़ है, उनका, क्योंकि उनके बगैर मैं नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो सबसे ज़्यादा मैं मेरी फैमिली को धन्यवाद दूँगा, मेरी टीम को धन्यवाद दूँगा और उसके बाद आपको धन्यवाद। जी 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 जी, बहुत सुंदर सर। बहुत सुंदर बात आपने कही है कि धन्यवाद सबसे पहले हमारे फैमिली को देना है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के पीछे एक औरत खड़ी रहती है और औरत के पीछे एक आदमी। तो ये हमारे फैमिली के ये रूल है। और सच में एक महिला अगर बाहर काम करती है तो उनके पीछे एक आदमी खड़ा रहता है, तभी वो महिला सक्षम हो जाती है। ये बहुत जरूरी है कि धन्यवाद पहले, सबसे पहले हमें जी हमारे जी जी आदरणीय दीदी, मैं 1 मिनट यानी आधा मिनट लेना चाहूंगा कि आदरणीय आदरणीय हमारे नंद किशोर जी गांधी, उनका धन्यवाद मैं तो अभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये मिशन इतना बड़ा है कि अभी हमने आप गांधी जी की
यात्रा के साथ, और वो हमारे योगाहार मंच के गांधी जी हैं, उनके पीछे पीछे चलना है, उनका आशीर्वाद मैं प्राप्त करना चाहूंगा। और आदरणीय रंजना बहन के पास पुनः आऊंगा और इनका जो विजिटिंग कार्ड मुझे प्राप्त हुआ मैं आपको शेयर करूंगा। मैं पुनः दीदी के पास। जी जी धन्यवाद दिनेश भैया। और आदरणीय नंदकिशोर गांधी जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी महाराष्ट्र से हूँ और मैं रंजना किनीकर, जैसे हमारा अमरावती के नजदीक नांदगांव खंडेश्वर और बोरी गांव पड़ता है, तेलेची बोरी, वही मेरा प्रॉपर गांव है। और मैं अभी पुसद तहसील में रहती हूँ। अब लास्ट में हम वही पर आने वाले हैं, अमरावती और हमारे गांव की तरफ ही, क्योंकि गांव ही हमारा सबसे बेहतर है। और जहाँ गांव है वहाँ स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत देश और समृद्ध सुखी संसार यही है। तो बस हम वही प्रयास करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में वही पर तो आपको अवश्य मिलेंगे अमरावती में। अभी आपका यहाँ पर विजिट भी देंगे। आज आपने बहुत सुंदर बातें बताई, कि महत्वपूर्ण बातें बताई, जैसे दिनेश भैया कहते हैं सुंदर बात, वैसे ही कि आज आपने विष मुक्त आहार, विष मुक्त भोजन, विष मुक्त जैविक खेती की जो मार्केटिंग आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत सुंदर सर। आज तक हमें ये अमरावती में थे मगर हमें यही पर मालूम नहीं था कि आपका इतना सुंदर कार्य है। तो आपका जो ये प्रचार प्रसार है, इसमें हम भी यहाँ पर आपके थोड़ी सी हेल्प करेंगे जितना भी हो सके, और हम भी आपसे प्रेरणा लेंगे और आपसे संवाद करेंगे बाद में। तो बहुत सुंदर कि आपने एक गाय के, जो गाय है वो गौ माता जो हमारी है, उनके अंदर पेट में जो प्लास्टिक जा रही है, तो उनकी वजह से आपने एक प्रेरणा ली और इस कार्य में आप आगे बढ़े। बहुत कि ऐसे कम लोग हैं कि दो लोगों को दिखता है गाय हमारी रास्ते में घूम रही है, उनको प्लास्टिक खा रही है, खिलाते हैं, कोई भी अन्न भी देते हैं। आपने एक बात बहुत सुंदर बताई कि पहले से ही हम गाय को, जो हमारा जो गेहूं का ये पीस कर आटा लाते थे, वही हम गाय को खिलाते थे पहले। और उनका जो चारा है वो, ये बात बहुत जरूरी है लोगों तक जाने की। आपने आज जो प्लास्टिक के ऊपर भी इतना सुंदर कार्य किया है, ये भी आपने बताया। और मार्केटिंग, आपके पास कितने किसान हैं, कितने किसानों के साथ आप मार्केटिंग कर रहे हैं, और वो भी आ, जो भी मार्केट होना चाहिए वो आपने बहुत ही कम दामों में, थोड़ा सा रेट के हिसाब से लगा रहे हैं, ताकि आम जनता उसको खरीद सके। कि सबके पास पैसा उपलब्ध नहीं होता है, आम जनता तक जाने के लिए हमें ध्यान देना जरूरी है कि इनको ये सच में उनको परवड़ता है या नहीं परवड़ता। क्योंकि लोग तो रासायनिक है बहुत मार्केट में अभी मिल रहे हैं, और 20 रुपए टमाटर है तो वो क्या लेंगे, वो 20 रुपए किलो ही लेंगे। तो ऐसा थोड़ा सा ये जैविक की तरफ अब अगर हमें बढ़ना है, तो थोड़ा सा हमें उनके हिसाब से 5 रुपए 10 रुपए अगर हमने थोड़ा सा दे भी दिया, तो वो, और फिर वो उनको एक बार टेस्ट अगर आ जाए, तो वो फिर अपने आप अपने तरफ खींचते चले आएंगे, और ये जैविक का प्रचार प्रसार बहुत सुंदर अच्छे तरीके से हो जाएगा। और सुंदर सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हमारे योगाहार क्लास में दिया। आपको पूरी योगाहार टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और समय बहुत हो गया है और आभार जरूरी है। चलिए सभी, आपका फिर से एक बार मनपूर्वक आभार करती हूँ। और हमारे साथ उपस्थित मान्यवर आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, जिन्होंने आज आपको इस योगाहार मंच पर लाए, और आदरणीय डॉक्टर दुबे सर, आदरणीय गजानन बाजट जी, आदरणीय बेन कल्पना जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुमार बबन सिंह जी, आदरणीय मेनपाल गोदारा जी, आदरणीय आज के हमारे चीफ गेस्ट नंदकिशोर गांधी जी, आदरणीय नीलकंठ साबड़े जी महाराष्ट्र से ही है, शेगांव से, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय पवन मिश्रा जी, महाराष्ट्र से ही है, आदरणीय प्रणाली मराठे जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय तोलाराम पटेल जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग से, और हमारी आज की योग शिक्षिका और अन्य योग शिक्षिका के साथ जुड़े हुए सभी साधक, योग शिक्षक और उपस्थित मान्यवरों का
बहुत बहुत मनपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ और कार्यक्रम को यहीं पर हम विराम देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गांधी जी। धन्यवाद। जी, धन्यवाद दीदी। और असल आप जिस तरह से निरंतर सदस्यों को जोड़ रही हैं, किसानों से संपर्क कर रही हैं, आपका धन्यवाद। और श्री गांधी जी को मैं धन्यवाद इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं और मैं उनको नमन ही कर सकता हूँ। बार-बार नमन है आपको कि आप पर्यावरण को लेकर के, किसानों को लेकर के जो कार्य आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उसका कुछ दशांश कर सकूँ और इस मुहिम में आगे बढ़ सकूँ, तभी सच्चा धन्यवाद होगा। धन्यवाद, बहुत-बहुत प्रणाम, शुभकामनाएँ। प्रणाम, धन्यवाद सभी को। एक सर थोड़ी-सा एक मुझे बात करनी थी कि आपका जो संगीत गीत है, आज आपने जैविक के ऊपर गीत भी बनाए हैं, वो मुझे थोड़ा-सा अगर आपके पास समय है तो हम सभी जुड़े हुए हैं। एक आपका गीत हो जाए थोड़ा? ज़रूर। देखिए ऐसे टोटल 3 गीत लिखे हैं अलग-अलग इसमें। जी। और कामधेनु का जो नाम है वो गाय के ऊपर ही रखा है। तो अलग-अलग गीतों के साथ-साथ हम जिस तरह से गाय की जो महिमा है वो अलग है और बायोगैस का महिमा अलग है और प्लास्टिक का जो विकराल रूप है वो अलग है। तो वो हमने किस तरह से क्या किया ये हम आपको बताते हैं। संकट में है हमारी गौ माँ, साधु संतों मुनियों की प्यारी गौ माँ। इस तरह से ये गौ माँ का गीत है और इसका जो प्रसार प्रचार है गौ माता का दूध अमृत समान है, रक्तचाप, मधुमेह, ज्वर, अस्थमा, कैंसर जैसे रोगों का करे ये खात्मा। इसके साथ में एक और बड़ी कड़ी जुड़ी है, एक लड़की है और वो लड़की गाय के बगैर रहती नहीं है, तो वो गाय के साथ-साथ में वो बातें करती है गाय के बगैर वो खाना नहीं खाती। इस तरह से वो प्यार उसको साथ में दिलाया है। मैं आपको पूरा गीत तो आपको भेजता हूँ, यूट्यूब पे आप देख सकते हो और बायोगैस के ऊपर भी मेरा ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ में चल रहा है कि वो गीत पूरे भारत भर में वो इसका प्रसार प्रचार हो। बाकायदा इसका हमने अभी ये किया है विप्पा वेस्टर्न फिल्म एसोसिएशन के माध्यम से प्रोड्यूसर एज ए डायरेक्टर करके वो लिखा है, उसको रजिस्टर्ड किया है, तो वो भी मैं आप सभी को भेजूँगा और जैसे हो जाता है तो इमीडिएट आपके साथ में फॉरवर्ड भी करूँगा। धन्यवाद। जी, और धन्यवाद। आदरणीय रंजना बहन से ये भी निवेदन है क्योंकि आदरणीय श्री नंद किशोर गांधी जी केवल मार्केटिंग ही नहीं, जैविक किसानों की जो चिंता ही नहीं करते, बल्कि समाज की अलग-अलग विविध कार्यक्रमों में, विविध पक्षों में महारत हासिल लिए हुए हैं। तो इनकी जो विविधता है, मल्टी डायमेंशन है हमारे साथ, तो आने वाले समय में अलग-अलग दिन पे अलग-अलग बातें करेंगे, लेकिन ये जो मार्केटिंग है, इसको निरंतर आगे बढ़ाएँगे और हम सुनेंगे आपकी स्क्रिप्ट के बारे में, आपके सामाजिक आंदोलन के बारे में, प्लास्टिक मुक्त कैसे रहें और उसमें क्या किया, ज़मीनी स्तर पे क्या किया, पॉलिसी स्तर पे क्या किया और मिनिस्ट्री स्तर पे क्या किया, इन सब के बारे में हम अलग-अलग कड़ी के रूप में सुनेंगे, तो ऐसा मैं निवेदन भी करता हूँ। जी, धन्यवाद, प्रणाम। ज़रूर, धन्यवाद।